Narinder Kalsi. Narinder Kalsi holds master degree in political science, public administration, English, and she has also MA. She is a retired principal with 35 years of teaching experience in India. She has written many curriculum books in India and has also written short stories and articles in different newspapers. She was a champion of badminton in her student life and still loved to play different games. Her hobbies are painting, gardening, knitting, cooking, and singing. Although she is 70 years, plus 70 years, but an active member of the community and actively participate in different groups of South Asian community and never sit idle. So today, Narinder Aunty will teach us how to reuse of useless things. तो इसके अंदर वो प्लांटर्स बताएंगी प्लास्टिक बॉटल्स और कैन से, और हाउ टू यूज दैट डिस्पोजेबल आइटम्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों को बनाने के लिए पील्स ऑफ वेजिटेबल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पिस्ताशियो शेल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और निटिंग और पेंटिंग के जरिए से हम डिफरेंट अल्टरनेशन कैसे कर सकते हैं. So floor is yours, Narinder Aunty. आप start करें अपनी presentation. Welcome. Thank you, Gulnaz-ji. You said too much about me, and I want to tell you so many things. I am covered with all the things around me. So I think I should say in Hindi. Is that? Yeah. देखिए, घर में हमारे ऐसी चीजें हैं जो कि हम बेकार फेंक देते हैं, और कोई भी चीज ऐसी भी बेकार वाली हमारी नहीं होती जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते. तो ये अपने दिमाग की आपकी कला है कि कैसे उसको यूज करना है. तो मैं जब इंडिया में थी तब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज इन जॉब. तो यहाँ आए तो बिल्कुल फ्री और मन नहीं लगे. तो हफ्ते जब आया इट वाज विंटर, तो मेरे पास एक शॉल था जो कि मैं साल में एक बार लेती थी सिर्फ. और वो शॉल मुझे बहुत प्यारा था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसके हस्बैंड कर्नल थे, असम में थे. तो वो कहती कि मेरे हस्बैंड छुट्टी आने वाले हैं, कुछ मंगाना तो बताओ. मैं कहा मेरे लिए शॉल ले आने दो. वो शॉल मैंने कौन से ईयर लेना, और मतलब वो 77 का होगा मेरा घर. मैं यहाँ मैंने एक दिन दिया, मेरा बेटा तो तड़फ उठा. कहता मम्मी 80 साल आपने ये शॉल उठा के लिया, अभी भी इसे संभाल के रखा, फेंको इसे. आज के बाद मैंने नहीं देखना आपके पास ये. बड़ी प्रॉब्लम है. तो मेरे को तो प्यारे बड़ा लगता है. आप इमेजिन करो कि वो इतना मोटा था कॉटन का. क्या था कि उसके बीच में ना डोरे, मोटे मोटे डोरे डाल के ऐसे ऐसे रिप्स से बना के कर, ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा ऐसे था वो शॉल. तो अब मैंने उसको रख लिया. मैं सोचा अब इसको क्या करूं. मैं कहा इसको फेंकना तो है नहीं, मैंने लेना भी नहीं है. मैंने क्या किया, वो अब शॉल नेचुरली 2-2.5 मीटर से कम तो होता नहीं है. मैं उसको रात को सोचते रहना, मैं दिमाग में आया इसके ऊपर सारे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर देती हूँ. एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या चाहिए, यहाँ कनाडा में कोई छापने वाला नहीं, कुछ नहीं, डिजाइन नहीं कोई पता, कुछ नहीं. रात को सोचना मैंने, सुबह उठ के लग जाना. और थ्रेड क्या है, मेरे पास कोई वूल्स बची हुई थी, कोई थ्रेड थे, कोई नहीं भी कलर मिला तो मशीन की पतले पतले को 8 बारी ऐसे करके तो वो मोटा बना के उसके साथ करना. और जो रिफ्ट सी बीच में बैलीज, उनको भरना था. एक मतलब दोनों किनारों को बीच में भरने के लिए भी, एक स्टिच बनाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी. मैं लग पड़ी, कोई भी डिजाइन नहीं कहीं से भी मिला. मैंने क्या शुरू किया, सबसे पहले एक वाटरफॉल बनाया. उसमें
ऐसे एक साइड से लगी वाटरफॉल, पानी, पहले पहाड़ी बनाई छोटी सी, फिर पानी गिराया, उसके नीचे मैंने लगाए कलर्ड फ्लावर्स, पत्थर लगाए, पानी बहता आगे एक लेक बन गई, बनाई, उसमें तरह तरह की डक्स भी चलाई। उसके बाद वो फॉल के एक साइड में पावर हाउस बना दिया, वहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, वहां पर कुछ ऑफिसर्स के घर बना दिए। उसके बाद वहां से एक रोड चली, पहाड़ बनाए तरह तरह के स्नो वाले, दूसरे 3-4 लेयर्स वाले, वहां से रोड गई, एक छोटा सा विलेज बनाया जिसमें एक चर्च है, पार्क है, स्लाइड है, उसमें स्विंग्स है, और पहाड़ पर उसके बाद उसमें उस साइड पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक गडरिया बैठा बांसुरी बजा रहा है और भेड़े चरा रहा है। इमेजिन करो कि कितने, मतलब ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करती करती चल रही थी, थोड़ा थोड़ा, मुझे 3.5 महीने लगे इसको बनाने में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे थ्रेड्स की थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, वो ऐसा मास्टरपीस था ना, ऐसा मास्टर कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, बट ड्यू टू सम रीजन आई कुड नॉट कीप दैट विद मी, सो मैंने वो अपने किसी नियर और डियर को इंडिया में दे दिया। पर उसकी फोटो अगर आप भी देखोगे, देख के ना रोते रोते हंसी और खुश हो जाता है मन। ये देखिए, दिख रही है आपको? कैमरे के बिल्कुल सामने ले आओ, कैमरे के आगे और ले आओ। हाँ, दिख रही है? बिल्कुल। ये देखो, बड़ा दिखा। ये देखो, ये है वाटरफॉल, वाओ, ये नीचे फूल, ये पत्थर, ये लेक, ये पावर हाउस है, ये घर है उनके लोगों के। ये लेक में डक्स है, इसके इधर घास में ये एक हिरन है, ये छोटे छोटे रैबिट्स है। और आपने उसकी पिक्चर खींची नरेंद्र आंटी? हाँ जी, पिक्चर खींच ली थी बना के उसकी? मैंने कहा दे देना था, इसकी याद तो रखो ना। किसको दिया आपने? तो उसके बाद देखिए, ये रोड जा रही है, इसके ऊपर छोटी सी रेड कार है, ये गिदरिया बांसुरी बजा रहा है इधर, और भेड़ें चल रही हैं। ये कश्मीर। इधर ये स्लाइड्स है, झूले हैं, इधर ये चर्च भी है। उसके बाद ये देखिए पहाड़, इसका स्काई बनाना सबसे मुश्किल था। देखो इधर बादल है, बिजली चमक रही है बीच में। आपने ये किससे बनाया नरेंद्र आंटी? सुई धागे से। ये इसका स्काई ब्लू है ना, जो ये कलर नहीं था, मैंने रील ली बड़ी वाली, उसको 18 धागे काट के, तो उससे ये। और आपको लग रहा है कि वो ऐसे ऐसे मोटा ऐसे वाला शॉल होगा? नहीं, यहाँ से लग रहा है, नहीं, थोड़ा सा यहाँ से भी लग रहा है। वो तो आपको पता है ना, हमें तो नहीं पता। ये ना मेरी जिंदगी का मास्टरपीस था। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो शॉल का ना बैक से इतना सा पीस उतरा था, वो मैंने रखा है। ये देखो कितना मोटा मोटा। अच्छा, ये नीचे से दिख रही है, बीच में ऐसे ऐसे वो डोरी से, ऐसे डोरिया सी, इतना मोटा था। फिर मैं मैं ग्रैंड डॉटर को स्टिचेस सिखाए थे अपनी को। अच्छा, मतलब ये इतना मोटे को, ये भी येलो कलर का था। ये देखिए यहाँ से दिखता थोड़ा सा कैसे मोटा नीचा। कोई आवाज नहीं आती। तो ये मेरा कनाडा में जो फर्स्ट चीज थी बनाई मैंने। ये देखिए बॉर्डर ये था, मैं कहीं पर मेरे शॉल का नाम निशान नहीं दिखता, कितनी मोटी मोटी इसको कैसे कैसे क्या धागे थे मेरे पास, जितनी वूल लगाई, दूसरे वो एंकर के लगाए, सब लगाए। ये भी मैंने एक जो फेंकने वाली चीज थी उसको बना के और पूरा उसको फ्रेम करा के दिया। इंडिया में 1,500 का उसका फ्रेम बना। अब लगा हुआ उनके घर में, ब्रदर के घर ही दिया। अच्छा, तो मतलब बहुत, वो जो भी आता है ना वो ही पूछेगा, हाय सीनरी बड़ी सोहनी है, घर कड्डी हुई है, कहने कड्डी है। उसके बाद बेटा कोई यहाँ सामान लाया, पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक का था क्या था,
उसको रैप किया हुआ था, तो कपड़ा सा था, पेपर था, मैंने निकाल लिया था। जब तुझसे अच्छा मारना की करना है तुझसे, मैं नहीं दे दे। बस उसके बाद में उसने इसको देखा, मैं सोचूं इसको क्या करूं। डॉलर स्टोर से ना मैं स्केच पेन लेके आई। ओके। ये देखिए, वो ना ये कपड़ा है ना ये पेपर है, और इसके ऊपर ना मैंने ये स्केच पेन से देखिए, ओह माय गॉड, ये पेंजी के फूल, ये तो साइड्स है ना। पहले मैंने फ्लैग बनाया, साइड्स पर बॉर्डर, फिर ये बॉर्डर बनाया, फिर ये कॉर्नर बनाए, और फिर ये सेंटर बनाया। खरगोश फूल, पेंजी के ऊपर ये चिड़िया भी बैठी हुई हैं। और ये देखा होगा आपने, मैं हर एक मैं दीवार के ऊपर लगाया होता था, कई प्रोग्राम में देखा होगा, मेरे बैग में होता था। ये देखो खूब बड़ा है, अच्छा, ना ये कपड़ा है ना ये पेपर है। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। ये फर्नीचर के साथ भी ये- आता है ये। ये ये वाइट था, फर्नीचर नहीं था, वाइट, ये इलेक्ट्रॉनिक अब भी आता है। ये अब जो भी सामान आता होता है ना, उसमें पैक वाइट इसको कलर का इसके वो साथ। जो वाइट होता है जी। तो मतलब मैं इसको भी यूज कर लिया। ये क्या चीज है क्या पता नहीं। बात है। और किया, मतलब किसी को पता नहीं। मैं गैराज में बैठ जाना और वहां बैठ के टेबल पर। तो और आपने इसको टेबल क्लॉथ बनाया? नहीं, मैं तो दीवार पर लगा देती हूँ। वैसे आपने देखा नहीं मेरे प्रोग्रामों में ऐसे त्रिकोण ना लगा हुआ ऐसे। अच्छा कलर ऐसे कौन से लगाते यूज हैं। किए नरेंद्र आंटी? कलर कौन से यूज किए इस पे? स्केच पेन, स्केच ये पेन? देखो, ये हाँ, देखो, स्केच पेन कह रहे हैं अच्छा ना, मैं लेके आई डॉलर स्टोर से। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये चिड़िया बनाए, फिर बीच में खरगोश बनाएंगे, रब्बी, ये बन्नी फूल। वेरी क्रिएटिव। ये देखो, आप जबरदस्त। खरगोश बैठे हैं सेंटर में। और कितनी प्रोफेशनली। आई नो। ये तो मैं मतलब कोई किसी को नहीं, मेरे बेडरूम में मैं अपने में ऊपर लगा देती हूँ, क्या करना। नरिंदर आंटी, हाँ जी। आपको कितना टाइम लगा ये बनाने में? टेबल वाले में 3 दिन, जी, 3 दिन लगे इसको। 3 दिन लगे। और Alma ji, perhaps you remember you saw this first time in 2013. You were so impressed. तो आपने ये मुझे वर्डिंग कही थी वहाँ 4 कॉर्नर में, जी मैं आंटी। मार्केट में लाऊंगी इसको। इसका और क्या मार्केट में लाना? ये स्केच कलर्स के साथ पूरा स्क्वायर जो आपने वो स्केच कलर्स के साथ सारा किया? ये देखो सारे ये स्केच कलर। पहले ये तो मैंने बॉर्डर मेरा बनाया। क्वेश्चन है, ये अभी तक फेड नहीं हुआ या इसका कुछ हाँ, बिगड़ा नहीं? वो स्केच कलर फेड तो नहीं होंगे। नहीं, नहीं हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, लाइनें के लिए, लाइन लगाने के लिए ना मेरे पास स्केल नहीं था, तो गराज में जो फटियां पड़ी हुई थी ना, उनके साथ मैं लाइनें लगाती थी। पहले बॉर्डर बनाया, फिर ये सेंटर में बन गई, कभी ये इधर उधर 2 रंग लगा लिए, गोल बना लिए बिना मतलब के, चिड़िया पेंजी फ्लावर बना लिया। और ये साथ में देखो, ये फिर ये गत्ते का एक बना लिया मैंने रैबिट, फिर उसके 4 बना लिए सेंटर में। तो आपने आंटी पहले इसका स्टेंसिल सा बनाया गत्ते पे? इस सिर्फ रैबिट का बनाया था, नहीं, आपने देखी ना स्टेंसिल नहीं। ये मैंने कहीं से उतारा नहीं, ऐसे ही बस ऐसे करके ना बना के पेंसिल से उसको काट लिया। खुद ही ड्रॉ किया। आंटी, आप उस चीज को गलत कर रही हैं जो यहाँ कहते हैं कि आपको सीखना जाना चाहिए, इतने सारे $1000 आप स्पेंड करें, फिर जाके आप सीखेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। आप घर बैठ के जो चीज आपके हाथ में आई, आपने उसका मैक्सिमम यूज किया। अगर हम लोग यूं करें जो हमारे घर में चीजें, तो कितना ज्यादा हम जमीन पे उसको बचा सकते हैं, जो हम लोग लैंडफिल में फेंकते रहते हैं कोई चीजें। ना यूजलेस थिंग है। और मतलब अभी आपको बताऊंगी जो अब ये मैं जो चीजें बनाई उसके मुझे क्या ये तो remarks हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर। और मतलब ये फेंका हुआ मैं इसको मैं हमेशा दीवार के ऊपर लगा देती हूँ ट्रायंगुलर बना के, वैसे टेबल क्लॉथ नहीं बनाती। उसके बाद सबसे ज्यादा यूजलेस और सबसे ज्यादा हमारे घरों में यूज होती है चीज, ये देखिए,
प्याज के छिलके, हाँ ये सबके घर में होते हैं। मैं इनको भी जमा करती रहती हूँ। इसका क्या बनाती हैं? इसका क्या बनता है? हाँ, अब देखो, इसको आप फेंको नहीं, इनको जब ब्रीक करके ना अपने फ्लावर बेड्स में या क्यारियां जहाँ आपने वेजिटेबल्स लगाई हैं वहां फेंक दो तो आपकी ये फर्टिलाइजर बन जाती है। जहाँ पर कॉकरोच है वहां ये छिलके फेंक दो, वो भाग जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने ये रात को ना ये छिलके सारे भिगो दिए पानी बॉटल में? में, और ये देखिए कैसा उनका येलो सा पानी बन गया है। इसको छिलके निकाल के वैसे ही आप डाल दो क्यारी में, पानी को थोड़ा थोड़ा सब क्यारियों में डाल लो। ये इतनी ज्यादा फायदेमंद होता है ना, पूरा फर्टिलाइजर। सीरियसली? और दिख रहा है ना येलो पानी, ये प्याज के, ये देखिए प्याज के छिलके हैं, ये देखो। इनसे तो हेड बाथ भी लिया जाता है ना, ये हेयर देखो, वॉश रिंस कर सकते हैं। ये और फिर ऐसा तो कुछ करता है रिंस के नहीं? ये देखो, नहीं, कंपोस्ट तो हम जैसे बनाते बाल हैं। झड़ते हो तो प्याज के पानी से धोने से बाल झड़ना कम होते हैं। अब सबसे ये बताइए ये क्या है? वाह, क्या है? अनियन वाले। अनियन के छिलके के फूल। ओह वाह, जबरदस्त। दिख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे नायलॉन के बड़े। कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनको आप ग्लू और इसके लगाएंगे? अंदर क्या है? ये मेरी डॉटर कहती मम्मी बीच में क्या है, ये कैसे आपने बना दिए उनके स्टेमन्स वगैरह। मैं ये पेंट लगाया हुआ सिर्फ। सो ब्यूटीफुल। देख लो, पहले उनकी कटिंग की, उनके ऐसे पेटल से बनाए, फिर उनको जोड़ लिया। ओह माय और ये गॉड। लीफ किस चीज के बना है? किस क्या? ये लीफ साइड पे जो आपने बनाया पत्ता। ग्रीन। ये प्लास्टिक का है। अच्छा। ये पेपर के भी बना सकते हैं। हाँ, पेपर के तो बनते ही बनते हैं, पर आप देखो ये किस चीज के है, बिल्कुल क्या फेंकी बात, हुई चीज के। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे ये। अमेजिंग हो आप नरेंद्र जी, अमेजिंग। ये मैं कहीं से नहीं देखा, ये मेरे दिमाग के आइडिया है, आप देखते जाओ। तो ये चिपकाए कैसे आपने? ये तो इतने मैं पतले हल्के होते हैं। गम के साथ चिपकाए हैं। दे आर सो ये लाइट। देखो गत्ता ले लिया ऐसे। हाँ, अच्छा। पहले स्क्वायर था, मैं काट के ये शेप दे दी इसको बनाने के बाद दी, फिर हाँ। ऊपर एक पत्ता रखा, दूसरा रखा, ऐसे ऐसे फूल के डिजाइन से रख के और प्रेस कर दिया गम के साथ। और गम भी आम गम नहीं आई, अच्छा। स्पेशल। नरेंद्र आंटी, अब तो आप प्याज के छिलके भी नहीं फेंकने देंगी, जब फेंकूंगी मुझे है। ख्याल आएगा। ये ले जाना आप, मेरा इसको रख लेना कमरे में। बहुत ही उस्मा, खूबसूरत, मैंने आज तक हम नहीं देखे अपने थे। आप को बहुत बुद्धि, हम अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं कि हम कंपोस्ट बनाते हैं जी, हम छिलके नहीं फेंकते। मतलब मैं, हम लोग दोनों घरों में हम करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, बड़े अपने आप को अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग के हम समझ रहे हैं। ये तो कमाल ही होगी है भाई। पता इतना क्या ये पतला हैंडल करना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझको। हैंडल पता क्या है? आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे। हाँ। क्यारी में ना टमाटर लास्ट ऊपर चढ़ाने के लिए लगाया हुआ था छोटा सा, वो उखाड़ के तो तोड़ा मैंने, तो उसके ऊपर चिपका दिया। मुझे एक ही बात याद आ रही है नरेंद्र जी को की चीजें देख के होनहार बरबा के चिकने चिकने पात। अब तो होनहार खत्म हो गया। अब तो अरे वाह। वो बच्चों के लिए कहते हैं हम, बट हाँ चलो जी, ये बड़ों के लिए भी कह दो। हाँ जी, होनहार अच्छा, बरबा के आप ना चिकने पात। ये केले के छिलके, अंडे के छिलके, इसके छिलके इकट्ठे करके क्यारियों में डालो, देखो आपकी फसल होगी खूब। हाँ नहीं, हाँ अंडे के छिलके तो मनी प्लांट में भी बड़े अच्छे रहते हैं। मनी हर प्लांट जगह में पे डाल। वो हम करते अंडे हैं। अंडे के तो जो ये तो बॉल होता है ना, वो हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि कील के पेंट कर, अंडे का छिलका जो है ना वैसे लगा देते हैं, उससे छिपकलियां नहीं आती। इसके साथ भी नहीं आते। अगर आप नीचे जमीन पे फ्रिज के पास रख दो, आपके पास कॉकरोच नहीं आएंगे अच्छा। इसके पत्ते। अच्छा जी, आप देखो, छिलके यहाँ वॉकिंग के लिए गई मैं क्या इवनिंग बात है। ये देखो,
इसमें क्या है। कौन है? ये देखिए, मैं वॉकिंग के लिए गई, ये गिरे हुए छोटे छोटे है, मैंने इनको फाइन कौन? ये तो मैंने भी बड़े पेंट किए हुए हैं। मेरी मैंने फाइन भी कौन? ये छोटे छोटे मतलब बड़े रंगों के पेंट करके ना, वेरी नाइस। ये बड़े वाले ग्रीन के कर लिए, गुड गुड। सोने लग रहे हैं। और कलर कौन से यूज किया आपने इसके लिए? ये एक्रिलिक है। ये देखो तो वहाँ कुछ ये पता नहीं क्या था, उठा लिया ये भी। तो मतलब अब चाहे आप वॉशरूम में रखो, चाहे आप टीवी के आगे रखो, कहीं Very रखो, बड़े सुंदर लगते हैं। ब्यूटीफुल। ये लो, कितने सुंदर लग रहे हैं। वेरी नाइस। और है क्या, ये भी गंद, जब मेरे साथ कोई जाता है कि गंद चुपकी जाती, गंद चुपकी जाती। नरेंद्र जी, मैं तो बैग लेके जाती हूँ स्पेशल मैं- इनको उठाने के लिए बैग लेके जाती हूँ कि एक साइज के मैं तो ढूंढ के एक साइज के बनाती हूँ उनको। नहीं, हमारे घर के साथ बिल्कुल साफ क्रीक है, तो वहां उन्होंने ना ऐसे उसे जंगल ही नहीं छोड़ा, बड़ी सफाई रखते हैं, मतलब उसके कोई पेपर नहीं गिरने थे, कुछ भी प्लांट्स भी, ट्रीज भी गए हैं। तो एक दिन मुझे ना कुछ दिखे, मैं नीचे गई, जाके देखा ये भी चीज है, मैं उसकी टहनी तोड़ के ले आई। अगर आपको ला के दिखाऊं, दूसरे रूम में अजीब ही चीज है उसकी, वो मैंने ना गमले में लगाई। ओह, अजीब ही चीज है वो, पता नहीं क्या है। ये पाइन का भी बड़ा होता है, जो बंद होते हैं, अगर आप इनको थोड़ी देर बाहर रखो तो ये ऐसे खुल जाता है, वो पानी में रखो तो तब भी वो उसको थोड़ा सा पानी ये जो छोटे है ना, मुझे तो ये छोटे पता ये नहीं छोटे भी कितने खुल जाते हैं नंदे जी, पानी में रखने से ना ये खुल जाते हैं। वैसे तो बंद वाले अच्छे ज्यादा लगते हैं, लेकिन कुछ खुले हुए जो मैंने तो ना पता नहीं हर एक रंग, जो रंग मेरे को दिखा इसमें कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Very ब्यूटीफुल। nice. और ये डॉलर स्टोर से ला के हाँ जी। इसमें रख दिया। वेरी नाइस। मैं तो ऐशनिया को एक्टिविटी करवा रही थी उस दिन, मैं कहा चल तू पेंट करते हैं हमको। उसके गंदे मंदे से कलर बचे पड़े थे, वो इतने सुंदर लगते हैं ऐसे ही। ये तो इतने कलर अच्छे तो मेरे लग रहे पास इतने ज्यादा हो गए ना, कलर हैं। बहुत हो अच्छा, गया, इतना बड़ा डिब्बा भर गया। क्या बात है। अब सबसे ज्यादा मैं लायक चीज आपको दिखाती हूँ कि नारियल ना मैं लेने गई थी, जो ऊपर कवर्ड होता है ना, वो लेने गई, वो कहीं पर भी नहीं मिला, किसी स्टोर में भी। ये गंजे गंजे ही मिले। हाँ, आपको बताऊं, जो इसके छिलके होते हैं उसको मत फेंको, हाँ, जो ऊपर खींच खींच के उतारते हैं बाल इसके। हम्म, एक तो उनको क्यारियों में डाल दो, ये काफी देर पानी नहीं सूखने देते, अब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारे लिए, लेडीज के लिए स्पेशली, तो इसकी दवाई भी बड़ी अच्छी बनती है। सबसे पहले उन बालों को ना एक मिट्टी के बर्तन में जला लो, जो ब्लैक राख होगी ना उसको मतलब ब्रीक कर लो, पीस लो। तो उस राख में आप मतलब अकॉर्डिंग टू जितना भी उसका अमाउंट है, उसमें देसी घी की ड्रॉप्स डाल लो और उसको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके काफी गाढ़ा सख्त बनाना, उसको बत्ती से बना के आपके पास खाली लिपस्टिक पड़ी है ना, उसमें डाल लो। जब कहीं पार्टी पुर्टी में जाना, थोड़े से बाल सफेद में लगा लो। हाँ, वो उतरे, हाथ लगाने से उतरेगे भी नहीं। और आते जाते पर्स में रखो उसको, अच्छा। समझ आई। ये आपके लेडीज के पर्स की चीज है, लिपस्टिक के कवर में उसे खूब भर लो बस। वेरी नाइस। और इसके बाद वो राख बनी हुई है, उसमें घी मिलाया, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। अब जैसे काला चना होता है ना, अपनी बड़ी, ज्यादा छोटी नहीं। उन गोलियों को ना आप सुबह एक गोली रोज पानी के साथ खाली पेट खाओ। ये पाइल्स होती है ना, जैसे बवासीर बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है 15 दिन आप खाओ। इसके बालों की राख, इसके बालों की राख याद रखना। दो काम, एक एक तो जरूर याद रखना चाहिए जो आपके पर्स में जाए। अच्छा, अब आप देखिए,
ये आपके घर में ग्लास आते हैं जो कि फूंक मारो तो उड़ने वाले। ओह अच्छा, ये देखो पेपर ग्लासेस। जो बिल्कुल फूंक मारने से उड़ता है। कितना सुंदर इसका फ्लावर बेस बन गया है। वेरी नाइस। इसमें पता नहीं सॉस आई थी क्या आया था इस छोटी डिब्बी में। अब इसमें फूल डालो, चाहे बीज लो, चाहे दूसरे नकली निकालो, कोई लगा लो। उसके बाद एक आपके पास होते हैं ग्लास जिनके साथ प्लेट्स भी होती हैं प्लास्टिक के पतले, ये भी बड़े उड़ने वाले ही होते हैं। ये देखो ये वाले याद आ गए। ये देखो इनको भी सजा दिया है। आइसक्रीम कप जो मिलता है शायद। वेरी नाइस। इसमें ये नीचे तक का प्लांट भी लगा सकते हैं, ये गलेगा नहीं। इसमें अभी कोई भी फूल का प्लांट में से इसको भी आप प्लांटर बना सकते हो। ये देखो नीचे मोरी की हुई है। पहले का जो नीचे वाला था ना उसको काट दिया और दूसरे के ऊपर लगा दिया। ये देखो आगे तक जा रही, देखो मोरी सेकंड के यहाँ, और नीचे से उसको बंद कर दिया वहां ये कार्डबोर्ड लगा के। ये क्या चीज है? एप्पल का कवर। ये एप्पल, मैंगो, मुझे करेले पर मिले ये। अमरूद करेले के ऊपर, गुआवा, गुआवा। हाँ जी। मन फ्रूट्स के ऊपर आमतौर पर होते हैं ये। मैं लाई मेरे फ्रूट के कपड़े। है पर डॉल के कपड़े बन सकते हैं। डॉल के बन सकते बिल्कुल। तो आप क्या करोगे और इसका? डॉल बच्चों को देंगे, जो बच्चे आएंगे खेलने आसपास। आपको मैं दिखाती मैंने क्या किया। ये देखिए जूस की बोतल है, अच्छा, उसको फ्रॉक बना वाह। दिया। पहले हाँ। पेंट किया, बॉटल को पेंट किया, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ा दिया। और आप देखो कितना अच्छा ये फ्लावर बेस। वाह, बहुत सुंदर फ्लावर वास। नाइस। देखिए इसके कितना सुंदर सजा है इसको फ्रॉक। आप देखिए ये भी यही फ्रॉक है। और इसको भी देखो एक्रेलिक पेंट किया। नहीं, आप बताओ, देखो ये तो सॉफ्ट होता है, ये कैसे करके बैठा है पूरा। नहीं, पेंट कैसे किया इसको? पेंट कैसे नहीं किया, सबसे पहले ये खड़ा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया ये इसको आपने वो क्या किया होगा, स्टार्च? नहीं, इसको स्टार्च नहीं, लगाया, अंदर स्टार्च अंदर लगाया। एक ग्लास लगाया, ग्लू अंदर लगाइए। एक ग्लास लगाया, नहीं मुझे लगता है स्टार्च एक लगाया। ग्लास चिपकाया, एक स्फीयर के ऊपर एक ग्लास चिपकाया। ये ग्लोब बीच में लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, खाली है। तो तो खाली है, स्टार्च स्टार्च लगा हुआ है। स्टार्च अब बताती हूँ। वो जो राइस का जो पानी होता है। माया लगाइए, माया माया? पकड़िए ना पकड़िए। माया तो इतनी नहीं चढ़ेगी इसको। अच्छा, हाँ नाइलॉन है ना वो, राइट माया प्लास्टिक ने है, पता नहीं क्या नायलॉन किया, है। पूरी एक गम की बोतल डाल दी। काम की ग्लू मैंने बोला था, ग्लू ओह। ग्लू लगाइए। ग्लू ग्लू डाल के बीच में ये पेंट डाला। तो एक बड़ी बोतल थी उसका नीचे तो वो ड्राई हो जाती है ग्लू? है। ग्लू ड्राई हो जाती है? ये सुबह ही बनाया मैंने। ओह, सबसे लेटेस्ट थिंग ये। तो फिर उसको ना उसमें मैं पेंट मिला दिया ग्लू में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है जो कि कपड़े भी जोड़ देता है। आपको पता है जो कपड़ा फट जाता है ग्लू मिलता है ऐसे, उसके ऊपर लगाओ तो जुड़ जाता है, वो फैब्रिक वाला ग्लू कौन है सी ग्लू है वो? ये। दिखाएं आंटी, कौन सी ग्लू है? दिखाओ, बॉटल है आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैंने 2 खत्म कर दिए, तीसरी में। ये लो जी। वो अच्छा, ट्रांसपेरेंट वाली ये तो है।
ये एल्मर्स ट्रांसपेरेंट वाली ये देखो नरेंद्र तो आंटी इसके ट्रांसपेरेंट है ऊपर ये नाम क्या लिखा हुआ है इसका ग्लू का? एल्मर्स एल्मर्स, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट क्लियर वाली, ब्लू। हाँ इससे ट्रांसपेरेंट इससे ट्रांसपेरेंट मिलती है ना, एक तो व्हाइट होती है। व्हाइट वाली मैंने इसमें डाली एक्चुअली, ये वाली भी डाली और वो भी दोनों ही डाली। व्हाइट की पूरी बोतल छोटी थी वो तो, अच्छा ये वाली नहीं। अकड़ गया ना, ताई उखड़े दोनों डाली। फिर मैं बीच में एक कपड़ा डाला, ये देखो बीच में यही ग्लू किंडरगार्टन्स में सब यूज करते हैं, एल्मर्स ग्लू। फिर देखो पता क्या, एक मैंने यहाँ कुछ बनाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। और बॉटल का ना, मेरे पास मैं बहुत चीजें बनानी थी, बॉटल्स थी नहीं हमारे घर में, बॉटल्स ज्यादा होती नहीं है। सिर्फ जूस की और कोई नहीं है। स्प्राइट या जिंजर एल की बॉटल हो ना तो उससे बहुत अच्छी चीजें बनती हैं, वो मेरे पास थी नहीं तो फेंक दी जब भी थी। तो इसको मैंने ना दोनों चीजों को उसमें डाई किया, पेंट में और ग्लू में। हाथ तो मेरे खूब गंदे हुए। पहले उस बोतल का ये ढक्कन दिख रहा है नीचे, हाँ ढक्कन नहीं, नीचे वाली साइड, उसके ऊपर ये तला उसके ऊपर कपड़ा लपेटा, कपड़ा लपेटा उसको थल्ले के जो भी था, तो उसके फिर ऐसे रख के इसको इधर इधर जोड़ा और ऊपर थोड़ा प्रेशर दिया, ये वाले कोने इसके। फिर इसके बीच में रखा है एक डब्बा, कमाल। 2 घंटे बाद निकाल के उस डिब्बे को यहाँ पर बांधी एक धागा, और ऊपर से इसको गिल्ले गिल्ले को ऐसे कर दिया, अब सूखा पड़ा है। ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर लगा मुझे, है ही बड़ा सुंदर, ब्यूटीफुल, तालियां। अच्छा आप कहते हो नीटिंग में स्वेटर बुनते हैं, कहीं कुछ मैं कोट भी बनाए हुए दो, पर ये आपके चीज काम की चीज है, देखो। हाँ गुत्थी, ब्यूटीफुल, क्यूट। लो जी, पर्स आपका बन गया। इसको नीचे हाथ डाल के करती हूँ, अंदर लाइनिंग लगाई हुई है मैंने पूरी। आप बेचती भी हैं या? क्या? ये मुझे ये बहुत पसंद आया। लो अभी ले लो, अभी ले लो। हाँ ले लेती, लेकिन स्क्रीन सामने है। मेरे ख्याल सेल भी करती हैं नरेंद्र जी ने, पीछे काफी स्वेटर्स ये पर बनाती कुछ हैं, नहीं, ponchos मेरा हैं। कुछ नहीं बिका हुआ, सब पड़े हैं, सब पड़े हैं, ढेरों पे ढेर है। मैं सेल के लिए बेचती नहीं, रब बनाती नहीं। अच्छा अब आप मार्केट प्लेस पे लगाए नरेंद्र आंटी। आपको मैं बताऊं, मैंने अभी दिखाया नहीं, खास चीजें हैं जो भी दिखा रही हूँ। पिस्ताशियोस बेटा पता मेरा क्या कहता, मैंने कहा पिस्ताशियोस नहीं परसों आया बेटा मेरा कहता है कि गंद पाया होया है। सुनो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਫਿਸ ਚ ਰਖਵਾ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਕਾਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ? ਇਹ पेपर के कपड़ा भी हो सकता है, हाँ पेपर भी है, या तो पेपर है या कपड़ा है, छिलके हैं कोई। फिर कुछ और निकलेगा अभी बीच में से। हाँ अभी निकलेगा। अच्छी तरह देख लो, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। आइदर कपड़ा, आइदर शॉपर बैग्स है। खोल दो राज। अब बताऊं? बैग हो सकता, बैग, नहीं शॉपिंग बताऊं? बैग, शॉपिंग बताऊं बैग। क्या है? हाँ छल्ली के छिलके है। ओह माय गॉड, छल्ली के छिलके छिलके क्या? ओके। अच्छा वो जो होते हैं उसके, लेकिन उसको कलर किया। ओह
हाँ, तो उसको भुट्टा कलर करके भुट्टा बता, कॉर्न हाँ, देखो। ब्यूटीफुल। ओ कौन के भुट्टे के उसको अच्छा ड्राई करके वो बनाओ, उसका अच्छा, वो छिलके। जो कलर के, क्या वो जो बात कॉर्न है, के क्या ऊपर से बात है उतरते हैं। नरेंद्र जी, हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ yes, देखो, और इसमें से देखो पता नहीं चलता, इसमें से चलता है। नहीं नहीं इतना दिमाग नहीं है मेरा तो, खैर हम लोगों का, बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो इतनी क्रिएटिविटी में नहीं जाती नहीं, हूँ ना। ये क्योंकि मेरी एक्टिविटी है इसलिए मेरे को पता था कि ये छिलके हैं, इसलिए मैं पूरा नहीं खोला, नहीं उसको रिवील नहीं किया। मैंने कहा अभी मैंने पता क्या बनाते बनाते क्या दिमाग में आता है, मैं एक गुरुनाथ जी और एक रिंटू जी जरूर बनाएंगे इनमें से कोई ना कोई चीज। क्या बात है, ये देख लो, सबसे ग्रेट हो गंदी आप, चीज है। जी ब्यूटीफुल। मैं इनके लिए टहनियां भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं, तो एक रिंग के ऊपर लगा दिए थे। जी हाँ नाइस, nice. ब्यूटीफुल। ये ग्लोरी लिली है, ये वाला। हाँ लेडी लग रहा है ये लेडी। वो चाइना रोज। किसी भी को इसके ऊपर रख दो, बड़ा सुंदर लगता है। देखो, बड़ी लकी है कि अभी तक आप इतने क्रिएटिव माइंड के साथ चल रही हैं इस उम्र चल में। रही है या, देखो। यू आर राइट सुप्ता। हम ये तो देख, डल हो गए। इस पर रख सुप्ता, दिया, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। ये दो कर रही है रिंग इसलिए चल इसका रही वो है। रीत बहुत अच्छी बन सकती है, रीत हाँ, बना ये सकते कर हैं रही है तो चल रही है, दो राइट, बीच में। बिल्कुल उस्मा, आप क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल। इसके पत्ते एक्चुअली ना मेरे पास बहुत थोड़े थे, क्योंकि जो मैं लाई ना वो छीली हुई थी और पैक थी। अगर ज्यादा पत्ते होते फिर ज्यादा अच्छी चीजें बनती। उन्हें अब नरेंद्र बारबेक्यू का आंटी, सीजन आ गया है, बिल्कुल बारबेक्यू। सही बात है। शी नेवर सिटाइडल, ये हाँ, सारा कुछ यही करती है। भुट्टे हाँ के बहुत जो करती भुट्टे रहती के जो है, शी इज बाल वेरी। होते हैं उनको हम डॉल के वो बालों में वो लगा के चोटियां बनाते थे, छोटी छोटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे फ्लावर पॉट्स में फ्लावर डेकोरेशन के टाइम ऐसे करके तो मैंने कई बार यूज किया उनको, बट इस तरह से कलर करके कभी सोचा भी नहीं होगा। Never अच्छा, अब even आप thought. पानी वगैरह पी लो थोड़ी देर, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें दिखाऊंगी। दिखाओ दिखाओ, वी आर आप एक्साइटेड, कहते हैं तो पानी हमने पी पी लेते हैं। लिया। नहीं, पानी पी लो, मैं तो पीने लगी थी। वेरी एक्साइटेड। इन टोटल आपके पास कितनी चीजें हैं दिखाने के लिए? हाँ जी, आप तो बहुत अच्छी चीजें आप हैं। बहुत अब तो क्रिएटिव धमाके हो, होने बहुत हैं अच्छा जी, लगा। मुझे और धमाके लगता है होने हैं। पत्ते और छिलके मैं उसमें जमा करती हूँ, उसमें वो भी रखती हूँ, जो नारियल के जो होते हैं ना जूना, उसको हाँ, उसमें डाल के बिल्कुल फिर वही डालते हैं, फिर जी उसमें पानी डाल के आप बंद करके रखिए तो वो अपने आप खाद हो जाता जी। हाँ वो तो है। इनकी स्टिक्स भी बड़ी अच्छी बनती हैं, छिलकों, नारियल के छिलकों की। है। इंडिया में तो खाद के लिए बेचते भी है बकेट्स, वो अच्छा, भी है एक मेरे चीज हाँ आप दिखाती हूँ आपको। दिखाओ जी। मेरे हस्बैंड को ना बहुत स्वेटर मिले हुए थे, शादियों में कोई कोई मैंने नहीं दिए, जो कि आगे से बंद पहनते ही नहीं। अच्छा कहते मैं पग बननी तो मेरे, मैं तो अगे खुला ही पाना। हाँ तो मैं नए नए शर्ट इतने किसको दे दे के बांट के थक गए, कितने बच्चे यहाँ पर भी। मैंने ना सारे उधेड़ने शुरू कर दिए, मशीन के ब्रिक ब्रिक भी उसको चौरा चौरा कर लिया। ओह 5-6 स्वेटर उधेड़ के, तो उनकी ना स्ट्राइप्स 15-15 जोड़वाई, 2.5 मीटर लंबी ना स्ट्राइप्स बनानी शुरू कर दी, और इन द एंड आए उनको जोड़ के मैंने ब्लैंकेट बना दिया। ओह ये माय क्रोशिया से कर दिया। गॉड, ये देखो, नरेंद्र जी, मुझे ये बॉर्डर बनाना सीखना आपसे। ये देखो, मतलब मैं आपको भी एब्सोल्युटली इसको रखा हुआ, ग्रेट, मैं ही इसको देखती हूँ, ग्रैंड। और इतना निग्गा है ना ये बाम इतना है। हाँ लग ही रहा वो है शक्ल मतलब से। जेंट्स माय कलर ही है, कोई गॉड, लेडीज वाला नहीं है, सब उनके ही है। मैं भी ये बनाती हूँ। क्रोशिया का बॉर्डर बनाया ना? ये क्रोशिया की वही है, क्या सिंपल बात है, सी, हाँ जी, हाँ ब्यूटीफुल। जी, वेरी सिंपल वन। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला वेरी नाइस, वेरी देखा। नाइस, वेरी अब ब्यूटीफुल। नरेंद्र और आंटी, मतलब ये अब मैं लेती हूँ, और खूब हैवी और गर्म भी बहुत है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, बहुत जबरदस्त। नरेंद्र आंटी, कितने स्वेटर्स थे? मेरे पास मैं नहीं, ये वाली कितने स्वेटर से बनाया आपने? हाँ, 4-5 होंगे। और टाइम कितना लगा?
टाइम नहीं ज्यादा लगा। पता क्या था, इतनी हाँ इतनी चौड़ी तो फट्टी होती थी, 15 जोड़, हाँ 2.5 मीटर बन जानी, 2.5 मीटर बनाई, नहीं तो डबल बेड सिया का है। हाँ जी, सिया इनको आपने इनको स्टिच किया, क्या किया है? सिया है, देखो बीच में सिया, यहाँ से सिया। ये देखो जी, ओह मैंने नाइस, भी वेरी बनाया। नाइस, वाह, ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। वेरी नाइस, जबरदस्त। वेरी नाइस, ये जबरदस्त, एक ये वेरी नेवी ब्लू नाइस था, रिंटू जी, मैरून था, ये शॉल रस्ट भी कलर बनाई। था। वेरी नाइस रिंटू जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। मैंने ना जब हमारी माल्टा वुमेन काउंसिल की जूम मीटिंग शुरू हुई थी ना, तो नरेंद्र जी ने ये ब्लैंकेट दिखाया था मेरे को। अच्छा तो तब एक किसी ने किसी मीटिंग में बताया था कि निटिंग करने से ना ऐसे तो मेमोरी थोड़ी शार्प होती, तो मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं थोड़ी डाउन जा रही हूँ। तो मेरे को लगा, मैंने स्पेशल लेके आई, फिर मैंने ये एक स्टॉल बनाया। एक ये बड़ा वाला बनाया, ये थ्रो टाइप है। तो मेरे को सीरत ने बोला मेरे को बड़ा चाहिए, मेरे को, मैंने ऐसे जैसे वो लेते हैं ना ऐसे छोटा वाला, तो कहती मेरे को ये वाला चाहिए। तो मैंने ये बनाया। अब इसका बॉर्डर बनाने वाला है। और वेरी ये नाइस, डबल बेड बट है, यू हैव knitted it ना, ये Yes. वेस्ट का बनाया आपने ये नरेंद्र जी? बालों वाला से फूल पड़ी हुई लुधियाने के वही खास तो थे है। ये स्वेटर, लुधियाने ये का ना, वेस्ट का लंबे लंबे बनाया, बालों वाले, ये वेरी ये नाइस, वाले। जी। जबरदस्त। नरेंद्र जी, आपने एक लफ्ज यूज किया था इसमें कि इसमें आपने कौन से रंग सारे चुने हैं? चुने नहीं, ये सारे जेंट्स कलर ही है, उनके जो थे जेंट्स वाले ही हैं। तो जेंट्स कलर क्या होते हैं, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। मैं तो ग्रे भी पहनती हूँ, मैं तो ब्लैक भी पहनती हूँ, मैं तो इसमें मुझे दूसरा ब्राउन सा कलर है वो भी पहनती हूँ। तो मैं तब से सोच रही हूँ जेंट्स कलर क्या मुझे है। लग रहा था कि आजकल तो लाल बॉयज भी पहनते हैं, ग्रीन डार्क का, पिंक भी सब पहनते हैं। रणवीर सिंह के कपड़े देख लो आप, अब तो वो जेंट्स वाली कलर्स वाली कोई आपको ना बात एक खास चीज दिखाती हूँ, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ। नहीं। एक खास चीज है आपको दिखाती हूँ। इंटू जी, आप भी छुपी रुस्तम निकली। नहीं। वेरी ब्यूटीफुल, जबरदस्त। जबरदस्त काम किया रिंटू जी ने। वैसे कोविड ने ये सिखा दिया, मैंने भी बड़ी शॉल्स बनाई, ओ रियली, ट्रायंगल, आई मेड ट्रायंगल शॉल्स एंड गिव इट टू ये माय डॉटर इन लॉस। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ जी नरेंद्र जी, अब क्या पेश होने जा रहा है? अब पेश तो भी बहुत कुछ है, अभी तो बैठने लगे। ये देखिए, मैंने लास्ट ईयर कोट बनाया अपना, और अभी तक पहनना नहीं है इसको। वैसे ये मैं तो इतना हैवी पहन भी नहीं सकती। वेट ज्यादा है ना। शोल्डर्स डाउन जाते हैं। ये कॉलर है इसका, वाह, पहन के दिखाऊं? प्लीज। कैसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो आयरलैंड वाले होते हैं हाँ, उनका ये कलर और ये कलर स्टाइल है इसका, और नेशनल वेरी है, एक्सपेंसिव। उनका ये नेशनल कलर है। ब्यूटीफुल ये देखो, बेल्ट भी पेंटर बनाई। ग्रीन, पेंटर ग्रीन। स्टाइल, ये मेरा ब्रॉथ भी बहुत सुंदर है इसका। वेरी नाइस। वाह वाह, और ये देखो इसकी बेल्ट, पॉकेट्स, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। ये बहुत सुंदर, क्या खूब। अभी पहनना भी नहीं है, नया ही है बिल्कुल। बना के आज रख पहन लिया, लिया। आज पहन लिया। एक और बनाया, जच रहा दो है। कोट है मैंने बनाए हुए, वेरी नाइस। बॉर्डर भी स्पेशल है इसके। तो नरेंद्र आंटी, आप इसके डिजाइन वगैरह कहाँ से लेती हैं और किस तरह कॉलर बनाना है? अपने दिमाग से इसके लिए कोई पैटर्न नहीं आप फॉलो करती? नहीं, ये follow बना, करना मैंने ना पड़ेगा, दिल से तो बनाया ये आपको आना पैटर्न। चाहिए। नहीं, ये पैटर्न दिल से बनाया, बीच में कुछ दिन छोड़ गया, मुझे भूल गया कैसे बनाया मैंने, फिर मैं ओके, उधेड़ के दोबारा तो अपने आप सीखा उसको। नहीं, ये तो जैसे उसमें कोई भी चीज बनानी है तो अगर आपको पता है कि कॉलर कहाँ पे, गले की कितनी काट डालोगे, वो तो आपको वो पता ही होता है ना, सीखने पे आ ही जाता है वो। जब दूस, जो मीटिंग करते हैं ना उनको मेरे वो ख्याल मीटिंग समझ करते में हैं तो आता है। उनको पता ही है कि नहीं, कैसे। दूसरा कोट है मेरा, उसके ऊपर मैंने हुड बनाई हुई है अभी, हाँ। वो भी दिखाऊं? पता नहीं, मेरे पास बहुत, ये सारी नहीं, इंडिया अलमारी से में
सबा सीरत के हुड वाले बड़े स्वेटर बनाए थे मैं साथ ही बना देती थी, मैं कहती थी कि वो हुड वाला साथ ही रखो, टोपी अलग से पहनने की जरूरत ही ना पड़े ठंड में। अच्छा जी, अब ये रिंटू जी, व्हाट जी इज दिस? पिगी पिगी बैंक। और ये प्लांटर है हमारा। प्लांटर, ये पानी की बॉटल बोतल है। बॉटल बड़ी वाली बॉटल बॉटल, का बना हुआ है। प्लांटर। कोक की बोतल है ना। कोक नहीं, अगर गोल होती तो ज्यादा अच्छा था, मेरे पास है ही नहीं गोल। ये हाँ ये जूस जूस वाली की ओ बोतल, पानी की बोतल, जूस की बोतल, जूस। वो जो बड़ी वाली, अच्छा जूस की। स्क्वायर वाली ये नहीं देखो। आती, जो रेक्टेंगल सी आती है। और यहाँ से इसको काट के, काटना भी गरम गरम में, वो नाइफ किया, उसको साथ इधर काटा, फिर ये फसाए बनाए, जो यहाँ से माल बचा उसके ये बनाए। ये देखो उसकी टेल बनाई। So cute. इसकी टांगे देखो, टांगे किस चीज की बनाई मैंने? बताओ। ये जो डॉक्टर दवाई देते। अच्छा अच्छा अच्छा। और कान? कान तो मैं कान उसके ऊपर से जो उतरा था, इसमें से, इसको प्लांटर को लगाओ, कितना सुंदर लगेगा। ब्यूटीफुल। पिग्गी पिग्गी पिग्गी। और इसकी टेल कैसे कर्व की? हाँ जी, इसकी टेल कैसे Correct. कर्व की? ये टेल, देखो इसी में से काट के ऐसे ऐसे इसको मोड़ लिया। क्यूट, वेरी Okay. क्यूट। तो गौरवी को रिंटू बताओ, जी, ये देखो, मैं लिंक इसका रिंटू जी ते गुलनाथ जी अपने बनाओ, दोनों प्लांट के शौकीन है बनाना। इसको ये देखो कैसे जोड़े इसकी टांगे। इससे छोटी चाहिए थी, मुझे मिली नहीं कहीं से। आपने नहीं, पर इसको ठीक जोड़ा है, किस अच्छा लग रहा है। किससे? फिर ग्लू से? मैं, पता है, ग्लू गन भी खरीदी इसके लिए। ग्लू गन के साथ बहुत अच्छे चिपक जाते हाँ, ये ग्लू ग्लू गन गन का बहुत काम किया मैंने। और ग्लू ये गन से ही पेंट है? ये इसमें डाल के, देखो इसके पीछे डाले हुए हैं, नीचे भी है, फिर उनको ग्लू गन से बंद कर दिया। ये पेंट है या आपने कैसे आंखों के किया? लिए बटन्स लगा लो। तो प्रोफेशनल काम किया हुआ है आपने नरेंद्र जी, थोड़ा प्रोफेशनल काम। मस्त और ये मस्त पिंक वाला। है? प्रोफेशनल मैं तो अंदाज नहीं दिता शुरू च की रिमार्क्स मिले, इन्हों रखवा दे उत्थे, इत्थे कोई जरूरत नहीं रखन दी, कोई गल नहीं। ऑफिस च रखवा दे। वो कुछ दिखा दे। पूछ इसमें हम रीम कुछ पूछ रही है। नरेंद्र जी, हम अपने मन की खुशी के लिए बनाते हैं, लेकिन वाकई सच्ची बात है कि आजकल बच्चे ये नहीं पसंद करते। पता नहीं सारा फर्नीचर, तुसी सच नहीं मनना, सारा फर्नीचर शीशे का लियांदा है। बाज ही नहीं आंदा आगे, गंदा गंदा गंदा, बहुत बदतमीज हो गए। और ये पिंक कलर आपने कैसे किया? क्या जी? पिंक पिंक कलर, कलर पिंक पेंट की है ना, पेंट की। वो बॉटल में से ब्रश डालती गई, करती गई, कई जगह मिक्स भी करने पड़े कलर। कलर बहुत है मेरे पास, बड़ा ये बहुत कलर है। acrylic है या मेरे घर कौन में सा भी कौन सा बहुत पेंट है, है? हाँ जी, मेरे घर में भी कलर बहुत है। कौन सा पेंट है? एक्रेलिक है या ऑयल या? Acrylic। ये एक्रेलिक वही है। अच्छा, ये अब और दिखाऊं? ये क्या है? दही वाला। ये क्या है? वो जिसमें आते नहीं है, इट्स नॉट बटर, क्या कहते हैं, हाँ मार्जिन? बड़े वाला। जी। ये देखो, ये दही के ढक्कन, ब्यूटीफुल। आप दूर से देखो, ये भी प्लांटर है। वेरी नाइस, क्यूट। बहुत खूबसूरत। देखो कितना बड़ा है ये तो बच्चों की activity। मेरे लिए तो ये सेशन ना एक लॉटरी लग रहा है, क्योंकि हाँ, मैं आपने तो आशनिया को बहुत सिखाना है। वो सारा दिन मेरे से एक्टिविटी टाइम दादी, एक्टिविटी, लेट्स डू सम। वही मैं बोल रही हूँ ना कि बच्चों के लिए तो बहुत ही यूजफुल। आपने नरेंद्र जी बहुत बढ़िया, मीता जी के लिए तो बहुत ही बढ़िया मेरे क्लास लग रही है, अच्छी क्लास मिल रही है मुझको, मस्त वाला। ये पता क्या है? बटन है, ये देखने के नहीं, बटन है, खरीदने का सेशन है। ये बीच में ब्लैक बटन है ये। वेरी नाइस। चलो, हम और नरेंद्र ये जी ढक्कन है, देखो सारे बटन इकट्ठे हुए पड़े हैं, उनका क्या बनाया जाए? अब ट्री बनाओ। प्लांट लगा सकते हैं अरे इसमें। एक मिनट रिंटू, बहुत साल पहले ना वो ऐसे मैंने भी बनाया था, छोटे छोटे
कपड़े के काट के, तो ऐसे कच्चा टांका मार के ना उनपे, और सेंटर में बटन लगा लगा के फिर उनको सब टिक्कियों को जोड़ जोड़ के हम कवर्स बनाते थे, रेडियो कवर और बैग्स, बड़े कुछ बनाए थे। बटन्स बड़े यूज हुए थे, मुझे याद आ गया बटन से। और ये देखो तो ढक्कन बिल्कुल बेस जा रहे थे, इसके ढक्कन है। कौन से ढक्कन है ये? हमारे तो रिसाइकल भी जाते हैं। ये दही वाला नहीं होता ये, अच्छा 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 अच्छा। उसके ढक्कन है। मेरे पास भी एक ही था, बाकी सब मैं भी फेंकती जाती थी। हाँ, नहीं फेंक ही देता हर कोई, पर चलो यूज करेंगे एक नहीं, बार। इसमें आप प्लांट लगा सकते हो। ये देखो लगाओ खराब, ये देखो बीच होल में बनाया हुआ उन्होंने नीचे, देखो। गॉड, नहीं, मैं इसके मोरी दही की का है। बड़ा वाला जो किलो वाला पैक नहीं आता, वो बड़ा वाला जो होता है वो लेके आती हूँ, तो उसको खाली करके उसको उसका वो साइड से हैंडल उतार के उसको प्लांटर बना के, और लेकिन पॉट के बीच में रखने के लिए, वो ऐसे पेंट करके तो सुंदर नहीं लगता, मैं सच्ची बात बताऊं। उसको नहीं। डेकोरेटिव पॉट में आप उसको रख सकते हो, उसको प्लांटर की जगह पे यूज कर सकते हो। अच्छा, अब और भी बहुत सुंदर चीज, ये देखो। वाह वाह, केनी, ऑयल केन जो केनी, होती है ना, ब्यूटीफुल। ऑयल की केनी नहीं होती, ऑयल की नहीं वाला, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जो ये देखो अपने बच्चे को कुछ खिला रही है। रिंटू जी को कितना पता है? कहते रिंटू जी का ये इंस्टाग्राम में बहुत डालते हैं। कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा। बरिंदर जी भी ठीक कह रहे हैं, कि उनका भी पॉइंट अच्छा है, वैलिड है। ये देखो, इसमें भी प्लांट लगा दो। बिल्कुल, हाँ, इसमें प्लांट लगा हाँ, इसमें लगा दो। ये काटना इतना मुश्किल था, मेरा हाथ 2 जगह कटा। आए रब्बा, जहाँ तो कटर हो गई थी के पास, मैं तो गरम उसे गैस के पास खड़े उसे गरम करके इतना सा करके आस्ते आस्ते प्लास्टिक नाइफ के बॉटल तो साथ। बड़ी आसानी से, वाटर बॉटल्स तो बड़ी आसानी से कट जाती हैं, ये वाला प्लास्टिक काटना मुश्किल होता है। पर नरेंद्र जी, अगर आप करते हो ये काम रेगुलर बेसिस पे, तो कटर वटर आप लें अपना हाथ। नहीं, मैं की करना करके नहीं तो ग्लव्स रखे हैं आपने ग्लव्स रखे हैं मोटे वाले, जो दूसरे वाले ग्लव्स? ग्लव्स मैंने किसके लिए पहनने अभी तक नहीं, आप जैसे ये गरम करती हैं तो वो वाले ग्लव्स, ओवन ग्लव्स होने चाहिए आपके पास। नहीं, मेरे पास है। मैं कल क्या किया था ग्लव से, हम बताऊंगे, भी आ रहा है वो भी। मैंने कहा कुछ तो आ रहा है। नहीं, नरेंद्र आंटी, कल मैं माइकल्स गई हुई थी, मुझे 1-2 चीजें चाहिए थी, तो आपको वहां से जो आपकी जरूरत की चीजें हैं ना, ताकि आपका काम आसान हो, वो आप करें, और बाकी आपको सप्लाईज मैं दे दूंगी जितनी आपको चाहिए। इसका कुछ बनाना है। अरे मेरी एज है कोई, अब एज का क्या काम है, आप ये कर ही रही हैं। आप तो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, देखो मेरे पास बहुत चीजें कौन कहेगा एज का क्या? अभी मेरी एक इच्छा तो बाकी है कि मैंने अभी पेंटिंग सीखनी है, तो मैं तो मरना नहीं चाहती कि मैं पेंटिंग सीखने से बिना। मेरे टाइम थोड़ा ही है। अच्छा, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। ठीक है। अच्छा, अब और दिखाऊं? है नरेंद्र आंटी वो दिखाएं जिसपे ये आइडिया आया था आपके साथ ये वर्कशॉप करने का, वो जो आपके पिस्ताशियो वाले फूल थे। वो वाले वेट कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी। अभी बस अब थोड़ी चीजें रहेगी, पर ये देखिए कॉफी बॉटल है। वेरी नाइस। ये भी सज के बैठी है, ये बूल से लगाए हुए हैं, बूल का ये। अच्छा, पेस्टिंग है। ये भी नीचे भी बूल है। रिंदे जी, आपका वो वाला स्वेटर कहाँ है जो आपने यहाँ से शुरू किया, नेक से? हाँ, वो भी देखा था। वो भी है मेरे पास। इतना एक स्वेटर मेरे को सबसे सुंदर लगता है, वो भी मैंने एक बार ही पहना। पिस्ते तो दिखाओ, पिस्ते रह गए। आज तो दिखाई जानी है, हाल में थोड़ी चीजें रह गई। अब तो मीता जी पिस्ते तो आप खाई जाए और छिलके एक डब्बी में डाला जाए। ये देखिए, बाकी पेंटिंग्स तो आपने देखे होंगे, ये स्ट्रिंग पेंटिंग है। जी, ये है, ये कौन सी है पेंटिंग? धागे ऐसे
क्या थ्रेड के साथ ना अच्छा 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 डाई करके उसको खींच के तो पुल करना ओके उसको। ओके ये हमारी अच्छा अच्छा वर्कशॉप भी हुई थी ना। नाइस। बाकी मैं ऑयल पेंटिंग भी बहुत की हुई, एक दिखाती हूँ आपको। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आ पहाड़ है, आ देखो यार नीचे वेरी नाइस। ये ऑयल पेंटिंग अच्छा ऑयल पेंटिंग। मैं कहा पेंटिंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचती। वो आपके हस्बैंड कर देते हैं। अच्छा एक काम तो इजी है मेरे लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ दो टेस्ट फैक्ट इथों निकलना बड़ा औखा, मैं बड़ी जगह सारा कमरा भरा हुआ है चीजों से। ये फोल्ड करती हूँ। फंसी हुई हूँ इधर मैं। चारों तरफ चीजें थी। ये तो देखा आपने गले से शुरू होने वाला। जी 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 वो देखो, गले से शुरू करके पूरा स्वेटर बनाया। मेरे मम्मी बनाते थे ये वाला स्वेटर। ये देखो पूरी शर्ट है ये हाँ नीचे तक। ब्यूटीफुल। मुझे मुझे भी अपनी मदर याद आ रही है। मम्मी याद आ जाती है क्योंकि मम्मी एक हमेशा स्वेटर जो ना वो नेक से जो शुरू करके वहां पूरा ऐसे बड़ा रिवाज था, मैं बहुत बुने। बहुत सुंदर था। ए आ देखो आ मैंने बहुत सोहना लगता, इन्ना लाइट है ना, देखो जरा ये तो पैटर्न देखो तुसी। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲकुल कुछ नहीं आंदा ਮੈਨੂੰ। नरेंद्र जी मुझे हाफ बाजू का स्वेटर बना दे एक। आ देखो मैं मोरी वाला स्वेटर नहीं बना सकती। ये भूल जाती हूँ, एक काट डालनी है दूसरी बहुत बारीक वूल है, ये बहुत ही बारीक। अच्छा और सिर्फ फोर ये गोले इसको लगे थे और इतना लाइट है ना, बड़े पैटर्न भी वैसा ना लाइट वाला बड़ा। नंदर मैंने जी पहले सोचा था कि मैं फैब्रिक लैंड से ले आऊं, ऊन सिलाइयां भी ले आऊं और ऊन भी लेके आऊं या कुछ करूं बनाऊं, लेकिन वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा ना आर्थराइटिस ठीक हो चलाओगे जाएगा, तो उंगलियां चलेंगी। ठीक हो जाएगा। नहीं वो तो सीखा हुआ है, ऊन सिलाइयां भी सीखी हैं, स्टिचिंग भी सीखी है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी। लाइफ में कभी ग्लव्स नहीं बनाए थे, वो भी बना लिए मैंने। वेरी गुड। कभी नहीं शिगिर्दी करनी पड़ेगी आपके साथ। बिल्कुल। मतलब पहले ये मैं बुक्स आती थी ना। हाँ जी पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे ना तो ये बुक्स आती थी नीटिंग की, तो उनमें सारे यहाँ के फॉरेनर्स होते थे, उनके पैटर्न्स आते थे, वही गोरे लोगों ने पहने होते थे। तो हम लोगों ने निटिंग वाले छोड़ दिए पहनने और उनके पैटर्न्स पड़े रह गए। पता क्या है, केबल्स वाले स्वेटर ना यहाँ से स्पेशल जाते थे। आई नो केबल्स वाले स्वेटर मतलब फॉरेन से आए हैं जी, अमेरिका से आए हैं स्वेटर केबल्स वाले। पता क्या एक जो पहला घर था ना उसके सामने थी, कहती मैं कैलगरी जाना, मेरी कुड़ी है ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ मैं कैप्स लेके जाने स्पेशल, 2-3 ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ बनवा लिया ਸੀ, कहती मैं स्पेशल टाइप ਦੀਆਂ जाने। मैं लाइब्रेरी चो बुक्स ले आई फेल्ट कैप ਦੀ तरह, कोई फ्रंट वाले मैं उन्हें 7-8 बुन के ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। नरेंद्र बना देने, दसो तुसी। आप बनाओ, स्लीवलेस स्वेटर बना दो। आप बनाओ। अच्छा नहीं नहीं बनाओ, आप बनाओ, उंगलियां ठीक हो जाएंगी। अच्छा आप देखो नरेंद्र जी, नरेंद्र आंटी मुझे बड़ा शौक है निटिंग करने का। मैं इंडिया से ले आई हूँ, वो भी पैंडेमिक में। ऊन अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो बढ़िया ऊन मिलता है। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, आपसे सीखना चाहती हूँ। आपका कार्डिगन मुझे बहुत अच्छा लगा,
ये कोट। मेरे पास मेरे सारे fabric बड़े only. सुंदर बनाए हुए हैं, ये बहुत सुंदर है, मेरे हाँ। पास है भी। अच्छा अब अच्छा आपको ये जो है ना, कोकोनट शेल से फेस भी बना सकते हैं, फेस डिफरेंट फेस बना सकते हैं। जी उसके 3 छेद होते हैं ना, जी, उससे शेल आप फेस बना के वॉल हैंगिंग कर सकते हैं। शेल से बहुत कुछ होता है। फिर वो ये सच शेल्स भी एक वाला भी एक दिखाई की देती हूँ आपको। हाँ, नरेंद्र एक आंटी का जो होता है ना, हाँ, ये लो वाह, जी। की बारी। नाइस। वाओ, आ गई पिस्तों की बारी। बहुत ये देखो लेडी बग्स कैसे बने बैठे। पिस्ताशियो शेल। नहीं लेडी बग्स देखो वाओ। हाँ हाँ। घूम रहे हैं फूलों सही के। रखो है तस्वीर। ये आपने किससे बनाए? ये पिस्ताचियो पिस्ता नहीं शेल, होता उसके छिलके, पिस्ताचियो शेल से, हाँ वही। और ये इसको कुछ भी करिए ये नहीं हिलेंगे, ये भी सारे उससे बनाए ग्लू ग्लू गन से के चिपके साथ। हुए हैं ना, ग्लू से चिपके हुए हैं। नरेंद्र आंटी ने डाई कैसे किया? पेंट के साथ। आप पेंट एक्रेलिक हेलो पेंट। हाँ जी। नहीं अभी मेरे पास बहुत कुछ अभी है दिखाने वाला, अभी तो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है। नरेंद्र आंटी मेरा ये एक तो क्वेश्चन सुंदर था। है। डिफरेंट आप बना सकती हैं, आप उसको तो डिफरेंट फ्लावर्स की बजाय कुछ और भी उनको शेप्स भी सिखा सकती हैं उनको। अभी देखना आप देखना। को शेप भी सिखा सकती उस्मा मेरा एक उस्मा क्वेश्चन है बड़ी देर नरेंद्र से कह आंटी। रही है। अच्छा अब देखो अब आप ना हैं। उस्मा बोलिए आप। उस्मा दा सवाल पूछ सुन लो। क्या उस्मा कहा तुमने? बोलिए। नरेंद्र आंटी इनमें से कोई चीजें जो हैं वो फॉर सेल भी हैं? आप ना ऐसे करना, घर मेरे आना तो मिठाई लेके आना, मतलब खाने की चीज लेके आना और इसे ले जाना, मैं पैसे नहीं लेती। नहीं, मैं एक तो आपकी मार्केटिंग कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। अब आपको देखो पता है? नहीं आपने सबके लिए ऑफर रखी है। नहीं मेरे को खाने का शौक है। आंटी आपको नहीं पता है कि उसमें नहीं चाहे कोई भी आए। वही मैं मॉल्टन विमेन काउंसिल साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस के लिए बहुत पैशनेट है। ये सारी ले जाओ एक दिन आके। अब देखो जो अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीज है। ये तो क्या स्ट्रॉबेरी वाली है? बास्केट आ गई। ये देखो ये है मशरूम की बास्केट है ना, मशरूम की बास्केट, स्ट्रॉबेरी बास्केट, जो भी उसको कह सकते हो। ये देखो ये कौन है मिस्टर हाथी, एलिफेंट। हाँ जी। आप जबरदस्त। ना ये सारी चीजें ना आप नरेंद्र जी ये आप देखो किसी ये किंडरगार्टन इसके मुकुट भी लगा हुआ है, इसकी इसका जो सुनो ये जो दुशाला है ना ये कश्मीर से मंगवाया मैंने। पता चल रहा है। सही बात नहीं है, जो ऐसी चीजें तो बच्चों के लिए बहुत क्रिएटिव, बहुत काम आ सकती है। भी कपड़े बदल के जाती है, तैयार करके जाती है। ये देखो इसकी कटिंग सबसे मुश्किल, इसके आपने ये दांत नहीं देखे हाथी के दांत? हाँ, वो जरा दिखाने के और है, दिखाने के और है। ये पता किस चीज के बने हैं? वेरी ट्रू रिंटू जी। ये पेपर से बना के ना मैंने ऐसे बीच में डाल दिए। हाँ, और कान देखो कितने प्यारे इसके। नहीं वो ना वो किसी चीज में वो स्ट्रिप्स आती हैं, वो जो मेरे ख्याल वहां पे आती थी इंडिया में, जो ब्लीच आती थी ना, वो ब्लीच के साथ एक वो वाइट सी स्ट्रिप दी होती थी ना, वो जैसे ही आपने ये हाथी के दांत बनाए ना, वो स्ट्रिप पक्का फिक्स। मैं तो ऐसे पेपर पकड़ा उसको इकट्ठा बत्ती बनाई, आधी काट के इधर दी इधर। देखो कैसे दिमाग कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। नरेंद्र आंटी आपको लाइब्रेरी में सिखाना चाहिए जाके आर्ट एंड क्राफ्ट का। ये देखो हाँ ये मेरे को हाथी बहुत सुंदर लगता है वैसे रखा हुआ। Great idea. We will do some arrangement, ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं कुछ। वैसे नरेंद्र आंटी तो इस तरह के वर्कशॉप्स आराम से करवा सकते हैं। नहीं अब देखो इसको रखा किसने, ये जो रस के डब्बे थे, रस का डब्बा है, तो बिस्किट रस, उसको डबल कर वो जो फॉइल ट्रे आती है। पीपा बिस्किट जिंदाबाद, पीपा बिस्किट। ये पीपे दे नहीं है, ये है रस दे है, केक रस। एक ही गल है, केक रस जो आता है। हाँ केक रस। ये लो जी स्पून। ये देखो ये भी ये आपका रिफाइंड ऑयल का है, ये इसका देखो मेरे को जो असली डिब्बा चाहिए था वो मिला ही नहीं।
ये घर में ही थे बस। मुझे ऊपर के हैंडल वाला चाहिए था, ऊपर जिसको ये साइड में है। नरेंद्र आंटी, अगर आप मुझे आज से 10 साल पहले मिली होती ना, मेरी ऐश हो जाती, मैं अपने बच्चों को लाइब्रेरी में इस तरह की चीजें सिखाने के लिए लेके जाती थी, और वहां पे बस। पता है मैं आई थी जब, तब मेरी एज भी थोड़ी थी, 60 थी, तो मेरे को जॉब भी मिल जानी थी। अब 13 साल पहले आई मेरे है को ना। मिल भी गई, मेरे को करने नहीं दिए बच्चों ने, ऐसे खराब कहते 35 साल हो गए कर, कहते 35 साल हो गए कर दें, हम बैठ के खानी तो खाओ। तो वो भी अच्छी बात है, आप घर में भी ऐसे थोड़े बैठी हुई हैं, आप काम कर रही हैं। बिल्कुल, कुछ नरेंद्र ना आंटी, करती रहती हूँ। नरेंद्र आंटी आप वॉलंटियर भी कर सकती हैं हाँ, लाइब्रेरी आप तो दूसरे में। ग्रैंड मदर्स को भी सिखा सकती है। बिल्कुल। मैं हूं ना, सीखने को राजी है। अभी खत्म नहीं देखो मैं हुआ, सीख रही अभी हूँ। अब देखो आपके सामने नरेंद्र जी के साथ नीटिंग की क्लासेस क्यों नहीं शुरू करती? मैंने स्टैचू नीटिंग तो ना मैं हो शुरू सकती करने है। लगी हूँ। एक घर सुनो। में क्लब बना लो। नहीं, 4 कॉर्नर में मैंने नीटिंग सिखाई, वहां 35% को, लेडीज को, बच्चों को, मतलब 35 को सिखाई। वहां उन्होंने वूल ला दी थी 4 कॉर्नर में, तो सिलाइयां भी ला दी, फिर मैंने सिखाई वहां। वाह, 35 जनों को सिखाया अभी नीटिंग। कल ही मेरे ख्याल गुलनाज ने भी कुछ डाला, इंडस वालों का भी डाला। अच्छा, अब देखो, हाँ, स्विंग आपने एंड सारी चीजें तो नहीं देखी, न्यू कमर्स के लिए। हाँ जी दिखाओ नरेंद्र जी। जो हूँ मैं दिखाना है ना, सोचो ही लास्ट वन में ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। वाह, देखो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਲਟ ਕੈਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਢੱਕਣ ਇਹ। हाँ बॉटल है। ਇਹ ਬੋਟਲ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦਾ। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। He is Mr. X in Brampton. इसको हाथी के बीच में खड़ा, ये देखो कितना सुंदर लगा। अभी खत्म, अभी नहीं हुई खत्म चीजें। ये देखो इसके हाथी के बीच में खड़ा, कितना सुंदर लगता है। वाह, बहुत अच्छे। ये तो आपने अजमेर के किले में, उसमें आमेर के किले में बिठा दिया उसको। हाँ, आमेर के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपको ऐसी चीज दिखाऊं जो आप सोच नहीं सकते। आने दो आने दो। अच्छा, उसके बाद रिंटू जी गाने तैयार रखे हो, तुसी थोड़ा दिन गा गो भी ले। आज आपका दिन है। मैंने तो खूब आपका रंगीला बना दिया है। ये देखो जी, पिस्ताशियो का मैंने टेबल लैंप बनाया, लैंप शेड बनाई थी। आहा आहा आहा, पर ये जैसे ही बनाई ना, गिल्ली गिल्ली गिर गई, पिस गई जी, नहीं गई साइडा तो। ये फिर भी मैं आपको फंक्शन करती हुई ये दिखाऊंगी, इसमें लाइट जगती हुई दिखाऊंगी। ये ग्लास पे लगाया है? ग्लास पे स्टैचू है, पे स्टैचू सिर्फ। नहीं, ग्लास के ऊपर चिपकाए हैं प्लास्टिक पे। अब आपको ये भी समझाती हूँ ताकि आप बना सको। पहले मैंने बैलून लिया, उसको फुला लिया, बैलून के ऊपर लगाया, और ऊपर से जब बन गया तो बैलून का मुंह काट दिया, वो अपने आप निकल आया। वो वैसे बन नहीं, बाहर आ गया बैलून अपने आप। हाँ, आइसक्रीम्स भी बनाते हैं ना ऐसे आजकल। अच्छा, हुण देखो एक और चीज, डिजर्ट्स। ये भी लैंप शेड है। इन्ने मेरे हाथ खेते खराब। तो बैलून जब फट जाएगा तो फिर पिस्ताशियो कैसे उधर वैसे ही मोहिनी दीदी, बैलून जब गोंद बड़ा नाल गाया सी ना, हुआ था ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ग्लू के साथ चिपकाए हुए थे। हाँ। तो उसको सूखने दिया। मगर बैलून तो फुलाया ना, हाँ, लाके ऊपर से बांध दिया। फिर अगर बैलून फटक हो जाए तो फिर क्या होगा पिस्ताशियो को? वो वैसे ही रहे, जम गया वैसे, वो जम गए थे ना, ग्लू के साथ जोड़े हुए थे, शेप आ गई। अच्छा,
ये देखो, इसमें मोरियां देखो कितनी मेहनत से, कितनी उस्मा हंस रही है। अच्छा आंटी बड़े प्यार से बोल। इतने प्यार से Cute. मोनी आंटी ने कहा अच्छा। अच्छा यकीन करने को दिल नहीं कर रहा लेकिन कर कोई लेते बात नहीं, हाँ, ये चलो देखो इसकी मोरियां अनगिनत हजारों मोरियां हैं, और करते करते मेरे तो हाथ में छाले पड़ गए। हाय हाय। लेमिनेट की बोतल है। ये भी यस लेमिनेट की। लेमनेड किधर पता नहीं किहदी हैगी है, जूस दी है। ऑरेंज जूस या लेमन। ऑरेंज ਹੁਣ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ए ब्लीच दी बोतल है, ब्लीच दी। हाँ दिखाओ नरेंद्र जी। नहीं ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ है, उन्नी देर एक गाना हो जाए, उन्नी देर मैं इन्हू सेट कर लेंगी। जी जी चलो दर्शन जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ- मोनी जी सुनाएंगे। आपने karaoke तैयार किया हुआ है, हमें पता है। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। दर्शन जी सुना रहे हैं गाना। सुनाओ सुनाओ। दर्शन जी आप सुन रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं। ओ अच्छा, नहीं वो म्यूट है ना, अभी उन्होंने आंसर नहीं किया जी। ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਦੂਜਾ ਹੁਣ हाँ हाँ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਰੀਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ जी। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਲਓ, मैं तो रंग लाते इधर। इतने दिनों से तैयारी कर रही होंगी नरेंद्र जी आप। Absolutely. एक महीना हो गया। दिन रात थके पे हैं नरेंद्र जी, बुरे हाल है उन्होंने। नहीं शिवस ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਦਿਖਦੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ। मैं तो हाँ मेरा काम ही यही है। वो जो पाइन कोन्स है ना, तो उनके ऊपर ग्लिटर्स के साथ भी वो सिल्वर गोल्ड और कॉपर कलर के उसको बनाओ। हाँ देखो मैं सिल्वर एशनिया की ग्लिटर्स लगाई मैंने उस पे, पाइन कोन्स पे, उससे हाँ वो पाइन कोन्स से मैं बनाते उन्हें रखे हैं, डेकोरेशन बोल दी, डेकोरेशन, आई हैव डन दिस डेकोरेशन। सुंदर लगते हैं दादी डेकोरेशन। मैंने तो एको चीज बनानी आंदी, पाइन कोन्स नाल मैं क्रिसमस ट्री बनाया होया। जी वाह वाह, ग्रेट हो तुसी मैन दीदी। ग्रेट। आहा हाय कितनी सोहनी चीज है। दिखाओ ये क्या है उसमें? ये क्या है? दिखाओ, मुझे तो दिख नहीं रहा। हाँ ये हैप्पीनेस है। ये मुझे बाहर से गिरा हुआ मिला था, मैं उठा लाई। मैंने बनाया नहीं, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको नहलाया और इसको रख लिया घर में। मेरे को ना हैप्पीनेस है। बहुत सुंदर है। पहले तो बनाते थे ना वूल के डॉल्स वगैरह बनाते थे वो, उसके पेंसिल के ऊपर हाँ मम्मियाँ निटिंग करते थे तो हम कैसे बनाते रहते थे, ऐसे ऐसे करके। हाँ फिर उसको साइड से काट के फिर उसको बीच में से बांध। हाँ बड़ा ऐसे, फिर वो कैरेक्टर्स बनाते थे बकायदा, हम उनके अलग अलग कैरेक्टर्स, किसी को कुछ, किसी को टर्बन, किसी को कुछ। मैं भी आपको क्रिसमस ट्री दिखाती हूँ। दिखाइए दिखाइए। आओ जी। तो मीता जी मुझे ना आजकल शौक चढ़ा हुआ है वो 5 मिनट्स क्राफ्ट देखने का। हाँ वो तो मैं दिन रात देखती हूँ ऐशनिया के साथ, DIY दिन रात देखती हूँ ऐशनिया के साथ। क्या कमाल की चीजें दिखा देते हैं उसमें। तो मुझे फ्लावर्स मिले थे, तो मैं किसी लंबे स्टेम के लिए मुझे कुछ चाहिए था, तो प्रिंकल्स का मेरे पास बॉक्स पड़ा था, उसपे मैंने टिश्यू पेपर लगाया और उसमें होल करके उसके ढक्कन में उसको डाल के तो उसे मैंने वॉशरूम में सजा दिया। देखो ये मेरा क्रिसमस ट्री। दिखाओ उसमें दिखाना। वाह वाह मोहिनी दीदी, छा गए छा गए। वाह सो प्रिटी। ये हर साल जब क्रिसमस आती है अंदर रख लेती हूँ, फिर उसका बाहर रखाती हूँ। जबरदस्त मोहिनी आंटी, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है, बहुत खूब। दिखाओ फिर मैंने बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं फेंक चुकी हूँ। ये तब का है जब मैं पढ़ाती थी। ऐसे से फेंका मत कर, आपको पता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको बाहर रखाती हूँ, मत दादी, क्रिसमस टाइम में लाऊंगी। वाह वाह मोहिनी दीदी। मुत्ता जी गाना नहीं मिला।
हमारे बैकयार्ड में इतना बड़ा बॉक्स कोन्स का इकट्ठा कर दिया है मेरी बेबी ने। जहां भी जाते हैं तो एक बैग लेके जाती हूँ उसके साथ, ताकि कोन्स इकट्ठे कर सकें। यू कैन अच्छा, आपको बताया नहीं मैं ये किस चीज का बनाया है। बॉटल। बॉटल ये बताइए किस चीज का है। ऐसे बॉटल लग रही। Dishwasher. वाइन बॉटल। यूटेंसिल क्लीनिंग लिक्विड। हाँ जी, Dishwasher. अच्छा अच्छा। वेरी नाइस आंटी। तो जो नरिंदर आंटी थी, जब हम लोग इन पर्सन ट्री प्लांटिंग करते थे तो नरिंदर आंटी का एक टेबल होता था आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, वहां बच्चों को एंगेज रखती थी और बड़ों को भी। वेरी नाइस। मैं फोर कॉर्नर में बहुत किया काम, वहाँ प्राइज भी बड़े मिलते थे मुझे। और सिर्फ इतना नहीं, नरिंदर आंटी ने मैं जब सबसे पहले इन्हें मिली थी तो काफी चीजें उन्होंने डिस्प्ले की थी, और सबसे अच्छा था नरिंदर आंटी का और अंकल का डांस था, अम्ब्रेला डांस। वो आंटी आप सिखाएं हम लोगों को कभी। वो सिखाएंगे। अब तो बोलते ही नहीं मेरे साथ, वो सारा दिन पार्टी करे जाते हैं। जी दर्शन जी तो जा रहे हैं। जाते हैं, आते हैं, आ जाते हैं। सिस्टम एक्टिव करना। Yeah, okay, I'm ready. ओके। Yeah. आज तो डब्बे और पीपों का म्यूजिक होना चाहिए। वही लग रहा है। बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बना देंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। सोने सोने ख्वाबों में जब तक तुम आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, हम भी सारे पराए थे। अपने से भी छुपाई थी धड़कन अपने सीने की, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की। अब जो आग तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो नई दुनिया बसाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। भीगी भीगी पलकों पर अपने कितने सजाए हैं,
दिल में जितना अंधेरा था उतने उजाले आए हैं। तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए, जैसे खुशबू फूलों में तुम्हें यूं ही खो जाए। पल भर किसी जन्म में कभी छूटे न साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। चाहेंगे तुम्हें भूलेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेताब दिल की। This is a quite a little bit complicated composition, and if without riyaz your surs are way off. So this takes quite a bit of riyaz before you even start singing. I just tried it out of the blue. Sorry about that. Well tried. That was nice. Nice. Yeah, this is very old song from Hans Ke Thank you. Jakham. Yeah, so Yes. Beautiful. like I have been listening this song for the last whole month, but still I just try to catch up with the lyrics and the music and the tune, how to even just to sing it along with Lataji, but it takes a lot of practice even just to sing it in the sur. So Right. so hard to to catch up with the sur. Yeah. It's So a maybe difficult composition, something but you have simple tried. will be more ideal for now. So if anybody else wants to Anji, have Narinder ji. मैं Rintu ji दिखा have रही हूँ। anything? नहीं, अभी मैं दिखाऊंगी। Narinder ji carry on? Okay. Yes. Okay. Yeah. Narinder ji has to show, she has fixed something she wanted to show, na? Oh yeah. हो Okay. गया? दिखाओ जी। हाय, क्यों नहीं दिख रहा? दिखता है। की दिख रहा है? दिखता है। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ बिल्कुल ਕੀ ਰਹੇ दिखता ਹੋ? है, की दिखाना है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਬੋਤਲਾਂ। हम लोग कितने लैंप्स दिख रहे दिखा हैं? रहे हैं, लैंप लैंप पिस्टल में लाइट लैंप। नजर आ रही देखो है। मैं बीच लाइट जगाई है। एक बार हाथ हटाओ ना अपना। थोड़ा अपना हाथ आ गया उत्ते कैमरे नहीं, पे। मैं ਇਹਨੂੰ ਨਾ लैपटॉप लिफ्ट नहीं हो सकता। एनु नीचे करो स्क्रीन, अनु चुक के कवर है दा। हाँ, Oh yeah, ठीक अच्छा, है। इसके अंदर Good. लाइट है। वेरी नाइस। ये तो लग रहा है दिखा? दिमाग की बत्ती जल गई है। नहीं दिख गया? एक मल्टी कलर लैंप है। दिखा है ਇਹਦੇ ਚ? मल्टी कलर। हाँ, दिख रहे हैं ना? नरेंद्र जी ने हमारे दिमागों की बत्तियां जला दी हैं। ये इसमें आप कैंडल रखोगे? Very nicely मेरे said. को तो दिख नहीं रहा। इसके Orange, ये दूसरा भी blue देखो, दिख रहा है। ब्लू वाला। हाँ जी, वो भी लाइट में दोनों है। दिख रहे हैं। दोनों दिख रहे हैं, मतलब आप इसमें कैंडल रखो हाँ तो जी। ऐसे लाइट दिखेगी दोनों शेड्स में। मोहिनी नरेंद्र आंटी, ये कितना सेफ है? इसके अंदर आपने कैंडल रखना या? हाँ, कैंडल बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल। इसमें से मोरियां बाहर आएगी, पर यहाँ इन घरों में सेफ नहीं है क्योंकि धुआं एकदम अलार्म बज जाता है। नहीं, वो दूसरी लाइट इलेक्ट्रिक वाली। मैं तो ये वो दूसरी हैं लड़ियां जो होती हैं वो डाली हैं टी बीच में। लाइट है ना? टी लाइट रखो ना इसके अंदर। एलईडी लाइट है इनके पास। नहीं, टी लाइट रख दो तो वो जगमग जगमग करता खैर, रहेगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
आराम नाल करो, ध्यान नाल, है ना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ हाथ ऊपर करो कैमरे के सामने। थोड़ा ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹਿਲਾਓ ਲੈਪਟਾਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ, ਹਾਂ Yes. ਇਹ ਬਣੀ ਗੱਲ। अच्छा अच्छा इन्होंने अच्छा वो अच्छा। लाइट्स दूसरी वाली हाँ मल्टी कलर है, एलईडी लगाई है पीछे। दिख रही है? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रही है जी, बहुत सोहनी। आ देखो दूसरे च ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਈਟ ਹੈ। हाँ बहुत सोहनी, बहुत ब्यूटीफुल। कैंडल जगाओ तो बहुत सोहनी लगेगी ਇਹਦੇ ਚ। आजकल तो नहीं नरेंद्र जी, वो वाली जो छोटी वाली लाइट्स नहीं आती हैं जो वायर के ऊपर, उसके ये वही है, सारे गुच्छा डाला हुआ बीच में। नहीं नहीं, एक बैटरी तो मोमबत्ती की तरह बनी होती है। जो छोटी वाली आती है बैटरी के हाँ, साथ, छोटी एलईडी लाइट। हाँ देखो, हाँ जी, वो छोटी। हाँ बस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये भी बहुत बस अच्छा सारा आइडिया गुच्छा है। पाया सी। हाँ वो ऐसे लगता है जैसे सितारे चमक रहे हैं बीच में। ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ। घर दी एंट्रेंस ते लगा लो, पूरे मेन डोर ते थोड़े झिलमिल हो जाएगा टी लाइट लगा के, जो रिंटू जी ने किया ना वो वाली लाइट लगा के। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਲਰਡ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। हाँ। क्योंकि अंदर कैंडल्स इतनी जला नहीं सकते, फिर वो टी लाइट्स लगा दो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ कैंडल डॉलर स्टोर से आती है ना छोटी बैटरी वाली। बैटरी हाँ, वाली। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ये लो। मुझे तो होता है ना, थोड़ी देर के बाद 3-4 बजते हैं तो फिर मेरा मन करता है कि अब इसकी वो एम्बियंस बना। मैं क्या हुन लास्ट दिवाली मना ली है। ये तो सारा कुछ बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड नरेंद्र जी, कमाल और कर कुछ दिया। रहते नहीं गया। अच्छा हुन मैं तुसी दसो तो सब तो अच्छा की लगा। आहा, ये नहीं सब तो पूछते। अच्छे तुसी लगे। हम सब कुछ ही अच्छा लगे सर, आप नरेंद्र जी, सबसे सब तो अच्छे थे अच्छा तुसी लगे। कुछ आपकी एनर्जी, आर्टिस्ट ले लें। आपकी एनर्जी जो है इतनी, वो आप इतनी एनर्जी के साथ आपने उसको सबको बनाया। 1 महीना हो गया आपको तैयारी करते हो, इतना सुंदर सुंदर चीजें आपने इतनी मेहनत की हमारे लिए। हम तो बहुत अपने आप को कहते हैं ना खुशकिस्मत समझते हैं। बहुत प्यार है आपके लिए तो। थैंक यू थैंक यू। नरेंद्र आंटी, हाँ जी, जो आप मैसेज दे रही हैं ना अपनी क्रिएटिविटी के जरिए, एनर्जी के जरिए, कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी क्या उम्र थोड़ी है, मैं तो अभी भी मेरा दिल करता है जो नहीं मुझे आता वो बस सीखो। और हमने आपको देखा है कि ये तो चले आर्ट वाली बात होगी, आप हर जगह कोशिश करती हैं कि आप वहां जाएं, सीखें और फिर सिखाएं। बहुत बड़ी बात है ये। आपने वो जो मास्क बनाए हैं, वो भी सबको दिखाओ, जरूर दिखाइए। वो तो मास्टरपीसेस हैं, मास्टरपीसेस हैं वो तो आपके। हाँ नहीं, इन्होंने वो उन सेशंस में बहुत अच्छी चीजें बनाई थी। वो सेशन कितनों ने अटेंड किए? ये तो है क्ले का ही बनाया ना, बॉल पुट्टी से। ये पता क्या है, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट व्हेन समवन टीज मी आई बिकम लाइक। हाँ नरेंद्र जी, आपका हाथ कहाँ है वो वाला? कौन सा हाथ भी पड़ा पास में? हाथ भी पड़ा, मुट्ठी भी पड़ी है, ऐसे भी मुट्ठी भी, दोनों ये पड़े। हाँ देखो, डिस्टेंसिंग, ये देखो 2 जने खड़े हैं, डिस्टेंस है माथे पर। ये कोविड के दिनों में था ना सारा। ये फेस मास्क, इसके अंदर है पॉजिटिविटी। मेरे हस्बैंड अपने वाइफ को बुके दे रहा है। अब देखो कमाल, हम पर्दानशी हैं। हम पर्दा उठाते हैं। ओह क्या अदा है। देखो आईब्रो, उसकी बाहें हैं, एक महिला बनी हुई है देखो। एक तरफ इधर हंस रही है, दूसरी तरफ सीरियस है। खातून बनी, खातून। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नाइस। ये हाथ भी पड़ा मेरा, दोनों चीजें पड़ी।
क्या लिखा है? विक्ट्री इज माय मोटो। Nice, very good. Victory is my motto. चारों तरफ कमरे में ना मेरे, ये देखो। आज तो सारा सारा कमरा आर्ट क्राफ्ट से भरा हुआ है। मैं चेयर भी फोल्डिंग रखी हुई है, वो भी बड़ी तंग होके रखी है। आपका सेपरेट है आर्ट कमरा या आपके? हाँ जी, आपका सेपरेट है आर्ट कमरा? समझ नहीं आई मुझे। आर्ट का कमरा सेपरेट है आपका? बिल्कुल। वो सो जाते 7 बजे, उठते 4 बजे, मैं सोना 10 बजे, उठना 7 बजे। क्या वो combination So है। cute. ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। मेरे वर्गी ने आशा भोसले दे गाने गाने। हो जाए नरेंद्र जी। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। एक नंबर, एक नंबर। देखा कितना कुछ आज दिखाता था। ਹੁਣ पसंद ਤੁਹਾਡੀ। बहुत अच्छा सर, मेरे लिए वो गुच्छा जरूर पहुंचाना। पसंद अपनी अपनी। जुबदा क्या अच्छा लगा सबसे? और रेड एंड मुझे व्हाइट सारी चीजें बहुत अच्छी लगी हैं। आपका उसमें जो आपकी जो क्रिएटिव माइंड की चीजें, वो जो नजर आ रहा ना आपका माइंड, उसमें वो हर चीज में कोई ना कोई जिद्दत है, और कोई हर चीज में ऐसा है कि जैसे आप इतने पॉजिटिव चल रहे हो कि आप ये चीजें जब बनाते हो तो मेरे ख्याल में हम जैसा बनाने वाला भी ना वो बिल्कुल वो लाइट माइंड और पॉजिटिव हो जाए। ये जिद्दत क्या होता है? मैं जिद्दत लिख रही थी नयापन। जिद्दत का मतलब है कि आपको पता था मैंने पूछना है? हाँ जी, नई चीज की मैंने तकलीफ करना, बनाना। मॉडर्नाइज। तो साइरिन आप अनम्यूट करके बताइए, आप बता रही थी कि आपको क्या पसंद है, और फिर गीता जी आप बताइएगा। हाँ, वो गुच्छे आप पसंद आया, लाल और व्हाइट वाला। आप जरूर मेरे लिए पहुंचाना। क्या हुआ? वो गुच्छा है ना जो लाल और व्हाइट था, लाल और चिट्टा। हैंड बैग आपका। हाँ। नहीं एक ये वाला। गुथली गुथली गुथली। नहीं, वो जो अच्छा, क्रोशिए की। वो ओके जो ओके। गुथली बनाई थी आपने। यस। हाँ, ये मेरे लिए जरूर पहुंचाना। मैं आऊंगी। ले लो जिन्ना ने। हाँ, ये बहुत पसंद अब आया। तो डील ही बड़ी अच्छी है, एक मिठाई का डब्बा लेके आओ। हाँ, मुझे बहुत नहीं अच्छा नहीं ज्यादा, लगता है। इतने की लिया, ज्यादा नहीं हाँ। जिन्हें मैं खा सकूं। हाँ। वो तो देखो ना, आप कितने लोग हैं? हम 17 लोग हैं, है ना? तो 17 इतनी मुट्ठियां आएंगी तो वो डब्बा तो भर ही गया ना, बड़ा वाला। नहीं, साथ में कोई देखो, साथ में नमकीन भी होना चाहिए ना। आहा। आज समोसे। बाबा जो मेरा जिसको मेरा तो किसी को पेट अभी पसंद भर है। गया। हम वेजी बिरयानी बना लेंगे। पर वेजिटेरियन हूँ मैं पूरी। हाँ जी, मैं वही एग तो खा कह रही हूँ, लेती हूँ। वेजी बिरयानी बना देंगे। हम भी वेजिटेरियन है जुब्दा। हाँ जी, वेजी बिरयानी बना देंगे जनाब। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, है नॉन वेज के साथ साथ। अच्छा अच्छा। मैं भी, हम भी वेजिटेरियन दोनों। हाँ, हम दोनों भी वेजिटेरियन है। सबके पास लेके जाओ। जुब्दा अब तो डील है कि जब भी इन पर्सन मिलेंगे आपकी वेज बिरयानी तो आनी पड़ेगी आपको। जरूर जनाब, जरूर। मैं तो कहती हूँ कि जब मिलेंगे हम कुछ ना कुछ तो बना के लाएंगे। पक्का। और आपका कांटेक्ट क्या है, क्या फोन नंबर? मिंट की चटनी भी साथ। हाँ, मैंने खजूर की चटनी बना ली, बहुत स्वाद बनी। ये मेरी बुद्धि है ना, ये कैप भी बन जाती है। बनाई रिंपल जी आपने? मैंने बनाई। अच्छा, इमली और खजूर की। ये देखो। वेरी गुड। हाँ, ये तो कैनेडियन ये लग रहा है। एक नंबर। अब आप नरेंद्र जी मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए। आप तो अब ओरिजिनल पीपल लगने लग गई। कैनेडियन हैट होती है। मैं वही कह रही हूँ, ओरिजिनल पीपल हो गई। क्या बात है। गीता जी ने अनम्यूट किया है। जी गीता जी, हाँ, कैसा लगा सेशन आपको? सेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। और एक चीज मैं बता रही थी, जो एग्स आते हैं ना,
उसको भी पीछे से काला करके उसमें शीशा डाल के वो भी कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग उसमें कुछ लटका के, वो भी हो सकता है, वो भी मैंने देखा है, कई लोग करते हैं। एग्स का कुछ बना एक जिसमें आता है एक ट्रे जो आता जी है, जी जी, उसके ऊपर शीशे लगा के उसको हैंगिंग बनाते हैं। पूरा तो बहुत कुछ बन जाता है जूते की पेंट पॉलिश से काला कर दीजिए, करके उसके ऊपर वो ग्लास होता है ना, छोटा छोटा गोल गोल जो कढ़ाई के लिए लगती है, उसको लगाइए, एक एक जगह पे लगा के उसपे फिर थोड़ा सा लटकने लगा दीजिए मोती की, तो बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। हाँ मीता जी, सबसे बढ़िया बात, तो आजकल तो फॉइल की वो आती है ना, ग्लास, प्योर ग्लास लाने की जरूरत ही नहीं है, वो जो एग ट्रे के ऊपर वो भी लगा सकते हैं, वो नोके होती है ना, जो उसके ऊपर चाहे बीड्स लगा दे, उसको फॉइल भी ना पकड़ाए छोटी, या भी उसे हाथ कटने का डर है, तो आप बीड्स लगवा के उसको थोड़ा पहले कलर करवाइए एग ट्रे को, उसके ऊपर बीड्स लगवाइए उसके साथ, तो फिर बीड्स के बीच में ना स्ट्रिंग्स बना के एक के साथ दूसरी लेके वो वॉल हैंगिंग बन जाएगी। वॉल हैंगिंग कुछ आया था सामान, तो थर्मोकॉल पैकिंग आई, तो थ्रो करने लगे थे, तो मैंने कहा नहीं हम कुछ करेंगे क्रिएटिविटी, तो कल वो इतना सा पीस लेके ना उसमें कुछ कुछ करी जाए, मैं कहा नो 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 लेट्स डेकोरेट इट, तो बीड्स लाके ना अपने आप ही उसने होल किए एक साइड में, पूरी इतना पीस है पूरा, मतलब कह सकते हैं आप एक पिलर टाइप का, तो एक साइड खुद होल्स किए, मैडम ने बीड्स उसमें घुसा दिए थर्मोकॉल में, तो एक साइड पूरी थर्मोकॉल से डेकोरेट कर दी। अब अपने आप क्रिएटिविटी बच्चे की भी निकलती है ना, फिर हम उसके सामान में बड़ा कुछ ढूंढते रहे, हमें कई कुछ मिल गया, कोई फेदर्स मिल गए, कोई स्टैम्प्स मिल गए, कोई स्टैम्प्स बच्चों को देते हैं यहाँ पे आजकल, बड़ा शौक है, तो वो स्टैम्प्स लगा लगा के कुछ कुछ हमने, 2 साइड्स तो अच्छी कवर सुंदर डेकोरेट कर दी है, 2 और रह गई है, वी नीड टू डेकोरेट 2 more sides and then we will gift it to पापू, जो कुछ बनता है हमारे घर में पापू को गिफ्ट होता है। नहीं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी नरेंद्र बहुत जी, अच्छा आ गए हो बनाते हैं। थैंक यू आ गए। नरेंद्र जी, जब हम चीजें देखेंगे ना घर में फेंकने के लिए, तो सोचेंगे यार इसका तो ये भी बन सकता था, इसका तो ये भी बन सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी फेंकेंगे उसमें तो हमारा जो बैकयार्ड है वो जंकयार्ड बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो फेंकनी नहीं है, रखी जानी है। मैं एक बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मटर के छिलकों की खीर बनाया करती थी। जी, बनती, सब्जी भी बनती। सब्जी तो छील के बनती है ना, मटर उसके छिलके मिक्सी में डाल देने, छिलकों की, फिर उसको उसने पुल लेना, तो दूध में डाल के बड़े मटर के छिलकों के छिलके, मटर के छिलकों को भी छील के, तो मेरी सास बनाया करती, मैं भी बनाया, उसे कहते थे कटर सब्जी, कटर ही कहते थे, कटर कैसे, कटर, हाँ वो बीच में से छिलके ना उसको जो होता है उसको कटर बोलते थे। कटर आलू पके हैं, मैंने कहा वो क्या चीज है, फर्स्ट टाइम मैंने भी अपने इन-लॉज में ही खाई थी। शाइनिंग, मेरी एक कोलीग बना के लाती थी, शाइनिंग से निकलता बीच में से। फिर जी ने कैमरा अपना मैंने कहा दुल्हन ने पर्दा हटाया तो था, फिर वापस चली गई। नहीं, मैं गई नहीं किते भी, मैं जस्ट वेट कर रही ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਫਿਨਿਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵੈਟਰਸ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵੈਟਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। Very nice, and to the whole team, congratulations for this wonderful session.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਚ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਟ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਜੀਤ ਵਮਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫॉर ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਲ ਸਟਰੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਜਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੇਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਡ ਅਲੋਂਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਲੰਬੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 1 hour ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਨ ਐਵਰੀ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਸਮਾ ਜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। I really appreciate your efforts, and मैं अभी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੌਣ। ਔਰ I appreciate that, I really appreciate, and I appreciate the whole team, they are working together। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। I really like each and every person in the team। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਓ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਹਰਜੀਤ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਚਲਾਕ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਨਾ, ਮੌਨਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚਲਾਕ भी होगी टीम है। मैं जिस तरह हरजीत जी, द रीजन मैंने कहा कि शेयर करें कि यहाँ अक्सर ग्रैंड मदर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बच्चों के साथ शेयर करें तो हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ, that's very good, thank you giving me the opportunity to talk about my channel। हाँ जी, नरिंदर आंटी, बहुत जबरदस्त आज का सेशन था, थैंक यू सो मच। आपने हम लोगों को इतना क्रिएटिवली इन्वॉल्व रखा। यस, पता ही चला टाइम का। हर एक ने बहुत एंजॉय किया, सीखा, और मेरे ख्याल में कुछ सोचते हैं किस तरह आपके साथ कुछ सीख सकें। अभी तो आपने दिखाया है ना, सोचते हैं, करते हैं कुछ। दर्शन जी, आपका कोई और गाना तैयार है? हम आपके गाने पे एंड करें। गुलनाज, किस तरह आपने प्लान किया है? एक पुराना गाना, वो जो माय फेवरेट है, मोनी जी का भी फेवरेट है, वो ही लगा देते हैं आज। कोई डुएट हो जाए आपको और मोनी आंटी का। डुएट, सुपर डुएट, गुड आइडिया। ड्यूट भी, और वो बल्कि वो क्या कहते हैं, वो 3 को वो हो जाए, फिर तो बहुत ही जबरदस्त। रिंटू जी भी आज, रिंटू जी हैं, मीता जी हैं, जुब्दा हैं, हरजीत। हाँ, मीता जी भी हैं। तो कवाली ना गाएं, कवाली ना गाएं। गुड आइडिया। इश्क है, हम ऐसा करते हैं ना कि वो कोरस हम हो जाते हैं और मुट्टा जी जो है वो अपना गाते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। जुब्दा भी है अभी। चलो, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। अरे उस दिन हमारे लाइव प्रोग्राम में किसी ने फरमाइश कर दी कि आप मुगल आजम की कवाली गाएं। मैं कहा, वो बेटा बात तो सही है ना कि जी आप म्यूट है।
ना सुबह से काम लिया, वो वाला कवाली थी। मैं कहा वाओ नाइस। आज मुट्टा जी कितने गए? आज लीडरशिप म्यूट है आप। प्लीज हो गए हैं। हाँ फ्रीज हो गए। प्यार का नगमा क्या बात। मोहिनी दीदी सुना रही हैं अब। इंटरनेट ठीक नहीं है उनका इंटरनेट थोड़ा लैगिंग हो रही है। मौजों की रवानी है, प्यार का नगमा दर्शन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दर्शन जी आप म्यूट हैं। प्यार का नगमा है। मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल का जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। धार नदिया की मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, तूफान का आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जो दिल को तसल्ली दे, वो सांस उठा लो, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा दो, खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की रूहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ
Okay, thank you, क्या thank बात you. है, वेरी नाइस, क्या समा बन कितना गया, कोरस गाया, इट वाज नाइस। वेरी नाइस। समा बन गया था एकदम से। मैंने हाँ जी, हाँ दर्शन जी, जी हाँ की जी, किया था आज मुक्ता जी, इंटरनेट की समा, प्रॉब्लम थी तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी। पर फिर भी Please समा हो रहा बहुत था अच्छा इनका। बन गया था, बहुत बढ़िया। इट वाज तो नाइस। इससे पहले की मोनी आंटी इजाजत ने चाहे, संभाल लिया। इससे पहले की इजाजत चाहे, मेरी एक फरमाइश है कि 2 लाइनें मुझे सुना दे। जद मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करनी। जुबदा सुना जुबदा, जुबदा, Oh, अच्छा, okay. एकदम से जुबदा। जुबदा। Oh, okay. अच्छा। जद मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करनिया ने, जद मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करनिया ने, कुछ मेरे रोंदियां तेरे वख होंदियां, हाय आगे नहीं मुझे आता। मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करनिया ने। सानू बहुत ऐसे खूबसूरत गाना है। मैनू वाकया ਇਹ गाना नहीं आंदा ते मैं भी ट्राई करूंगी जरूर ये वाला गाना सीख। नहीं मुझे मैंने 2-3 दफा ये फिल्म देखी थी अंग्रेज। मैंने अभी आपसे सुना है जुबदा तो मुझे मेरा मन किया कि सीखना चाहिए। नहीं मैं भी ये हाथ डालूंगी, अभी मुझे पूरा नहीं आता। डाल लो हाथ। सीखो सीखो, आजकल मैं ये बहुत सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा वेरी लगता है। नाइस। क्या कौन सी फिल्म है खूबसूरत ये? गाना है। अंग्रेज। वेरी मैंने अच्छा भी अभी पीछे ही पता नहीं कहाँ पे मैंने 2-3 बार या इंस्टा रील्स पे कहीं सुना है, 3-4 बारी रिपीट हुआ ये वही मेरे ऐसे ही मेरे भी वो रिपीट होता है ना, फिर मतलब तभी वो दिमाग में चला जाता है ना। आता रहता है, काफी कई दिन बार से आ रात रहा को, है। कई बार कोई रात को गाना सुन लो ना तो वो सारी रात भी चलता है और सुबह उठ के भी मुंह से वही गाना निकलता है। मोहिनी आंटी के तो फोन शुरू हो जाते हैं। She's a busy person. झूम झूम आजकल तो झूमते ही रहते हैं हम। तू झूम झूम। अंग्रेज हो थैंक यू ਜਿਹੜੀ सो ਆਪਣੇ मच। कैन हाँ आई जी, टेक योर लीव? हाँ जी, हाँ जी, थैंक हल्दी। यू एक नरिंदर जी, थैंक यू नरिंदर एवरीबॉडी। आंटी, मीता जी ने कर दिया है, हरजीत जी, रिंतु जी आई एम बिजी राइट नाउ। और मोहनी आंटी। सर्वे मैंने आपको भेजा है लेकिन मुझे किसी सॉरी ने यस नहीं किया, मैंने नहीं करा अभी। सिर्फ मीता जी ने किया। हाँ मैंने नहीं करा, सो सॉरी। मैंने भी नहीं देखा किया। नहीं। हाँ मैं 2 दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ, आज मैं कर देती हूँ। मैंने कौन सुना सा नहीं, क्या सर्वे? बात है? मोनी आंटी मैं आपको सर्वे। भेजती हूँ, ईमेल भेजती हूँ, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे आपको पता नहीं चला होगा। कौन सा सर्वे की? सिखाएगी तो जानूंगी ना। सर्वे वरिंदर जी जिन्होंने फ्राइडे का प्रोग्राम अटेंड किया था उनके लिए सर्वे ओके ओके इंडस सॉरी। की तरफ से। चलिए जी, थैंक यू ओके जी, सो मच नरिंदर आंटी वंस थैंक अगेन। यू सो मच नरिंदर Bye. आंटी फॉर टुडेज बाय। जबरदस्त सेशन। थैंक यू नरेंद्र Yeah. जी, ग्रेट So much to See learn. you on Friday, ladies. Yeah. वो Yes. बहुत Very important topic. Yes. Mm-hmm. Okay, good. So we'll see you next Wednesday then, I guess. यस यस आप हमें फेसबुक पे देख लीजिएगा। Only for women. दर्शन जी, आप विमेन अपने विमेन जो आपके नेटवर्क में हैं उनको आप बता सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सेशन एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसको लाइव करेंगे उस्मा? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से लाइव नहीं होगा वो। नहीं, ये वाला लाइव नहीं होगा। हाँ अच्छा अच्छा। लेकिन ये YouTube पे आ जाएगा। Oh, okay. Yeah. That's good. सही है जी सर। All right. All the best then. Yeah. You are in the list. You are in the list. Yeah. All right. Email me, yeah. Mm-hmm.